गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल इंडिया स्टडीज एंड भारत स्टडीज। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम लोग मिले बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। आई बिलीव कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको शेयर करके आए होंगे। बट अगर आप में से कुछ लोग इसको शेयर करना भूल गए हैं या अभी नहीं किया है तो आप प्लीज इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है हम लोग करने वाले हैं आज शुरुआत ब्लैक बुक की, और ब्लैक बुक एक ऐसा बुक है जो आई थिंक वोकैबुलरी के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया स्टडीज ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर चुका है। मैं वोकैबुलरी पे आपको बहुत ज्यादा काम ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जितना सीखते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए ये बुक, जो कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको आपको ऐसा करा दिया जाए कि आपको ये बुक बिल्कुल रेडी इन हैंड हो जाए कि जब आपसे कोई कुछ पूछे आपको आए। तो इसके एक हिस्से को हम लोग करने वाले हैं और लॉन्ग सेशंस में करेंगे, सो दैट कि सेशंस कब होंगे, आपके पास एक लिमिटेड रेंज ऑफ वीडियोस होंगे, उसमें ही आप इसको पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे। ये जो सेशन आ रहा है ये हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश और वोकैबुलरी आता है, राइट। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज इसको देखिए, मैंने समझा दिया आपको एक ही बार में। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो मैं पढ़ाऊंगी उनमें से बहुत सारा ऐसा होगा कि आपको आता होगा, क्योंकि हम लोग लगातार वोकैबुलरी पढ़ते हैं, अपने आप को एनहांस करते रहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा ऐसा भी होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो जो आता है उसको रिविजन करते हुए चलना है आप लोगों को, जो नहीं आता है उसको या तो नोट करते हुए चले या फिर नोट भी ना करें तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुनते हुए चले। मेरा ये जो मैं आपको आज कराने वाली हूं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को एज इट इज मिल जाएगा, पूरा एकदम प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आपको वन वर्ड कर दिया था पहले या इडियम्स के लिए थे, वैसे के वैसे फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद जब आप इसको इंस्टॉलमेंट में देखेंगे वीडियो को तो आपका पूरा प्रॉपर्ली रिविजन हो जाएगा। जहां नोट करना हो वो प्रिंट आउट में ही करेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो दिस इज द थिंग। हां, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस में करवाऊंगी ट्यूसडे को, महामंगलवार का जो महावार होने वाला है उसमें मैं कराने वाली हूं। आज मैं नहीं कराने वाली हूं इडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि लंबा सेशन है ज्यादा। आज उतना लंबा सेशन नहीं, लेकिन हां आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं चाहूंगी कि ये सेशन बहुत बड़ा ना हो के बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा हो, है ना। वन वर्ड कर रहे हैं गाइस आज हम लोग, और ये जो वन वर्ड का सेशन है इसमें हम सारे वन वर्ड करें। आप चाहे सीजीएल प्रिपेयर करें, चाहे सीएचएस प्रिपेयर करें, चाहे आप सीक्यू प्रिपेयर करें, आप एनडीए प्रिपेयर करें, सीडीएस प्रिपेयर करें, स्टेनो प्रिपेयर करें, दिल्ली स्टेनो प्रिपेयर करें, डीएसएसएस भी प्रिपेयर करें, हर जगह ये चीज आती है, पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए मैराथन है, बट इट इज नॉट लॉन्ग एज 8-9 आवर्स, इट विल बी कंप्लीटेड। आई विल ट्राई कि 4 आवर्स में हम लोग इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो पूरा आप लोगों के लिए, और इसको ऑडियो वोकैबुलरी के रूप में बाद में सुन सकते हैं। एनीवे चलिए मैं एक बार फिर से कहूंगी 2 मिनट्स आप लोगों के पास है, जल्दी से जाके इसको आप प्लीज शेयर करिए, ठीक है। हां, सिनोनिम्स में करवाऊंगी। एक्चुअली ऑलरेडी मैं बहुत सारा सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों को करवा चुकी हूं, तो सिनोनिम एंटोनिम अभी नहीं करवा रही, लेकिन ये ब्लैक बुक है, इसमें जितने भी सेक्शंस हैं मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूं इसमें क्या क्या है। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर वन वर्ड है, पूरा प्रीवियस ईयर इडियम एंड फ्रेजेस है, पूरा सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग है, द हिंदू वोकैबुलरी है, रूट वर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स है, स्पेशल वर्ड्स की कोई लिस्ट है, फोबिया काइंड ऑफ फोबिया एंड लॉजी, ये सब कुछ होगा इसके अंदर, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है। तो इसके जितने भी सेट्स हैं, जितने भी डिवीजन है, ये सारे हम लोग आज नहीं करने वाले, इसको हम एक एक करके करने वाले हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे लॉन्ग सेशन में और हमारे टेलीग्राम सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये लॉन्ग सेशन है तो फिर हमारे लॉन्ग सेशन ऐप पे ही मिल पाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा दिनों तक रहता नहीं है, इसलिए ऐप पर हम लोग उसको देते हैं ताकि आप अगर बहुत दिनों बाद भी देखें तो आपके पास पीडीएफ हमेशा के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला 2 मिनट है, शेयर कर दीजिए। तो अब जल्दी से बताइए आप में से कितने लोगों ने इसको शेयर कर दिया है, ठीक है। बताइए। हां जी, स्टेनो में नहीं आते हैं, एग्जैक्टली डीडीएस स्टेनो अगर कर रहे हो तो वहां पे आते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे पहले से वोकैबुलरी नहीं देखे उन लोगों को मैं बता दूं, सिनोनिम एंटोनिम मैं जब भी स्टार्ट कराऊंगी पूरा बेस से ही करवाने वाली हूं, ठीक है। जिन्होंने शेयर नहीं करा है वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा एक बार, और जब भी कुछ नया आए उसको ट्राई करिएगा, नंबर सिर्फ नोट करने लगेगा, सो दैट कि नंबर वाइज होगा ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो आप शुरू करें हमारा आज का सेशन। चलिए एक बार अपने आराध्य का, अपने पूज्य गुरुदेव का नाम ले लीजिए, भगवान का, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड है, जब भी मैं कुछ अच्छा स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ टेक्निकल फ्लॉज आ जाते हैं ना, तो टेक्निकल फ्लॉज ना है इसके लिए प्लीज एक बार जल्दी से श्री गणेशाय नमः कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हैप्पी, सब लोग अपना काम कर लिया ना सबने, ये नहीं कि बीच में आप लोग भाग जाओ। डन, और मैं चैट बॉक्स को कम देखूंगी, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। अरे नहीं प्लीज, ईश्वर ही होते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, आप इतनी नहीं करिए प्लीज, हम भगवान को ही याद करें इस समय। आप शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके हमारे आज के सेशन को, कि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए, इसी के साथ आपके स्क्रीन पे अब आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं एक बार बता दूं यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा जस्ट बता देती हूँ क्या करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड, जैसा कि मैंने बताया इसका फर्स्ट सेगमेंट है। इस फर्स्ट सेगमेंट में क्या है 3500, इसमें लिखा हुआ प्रीवियस ईयर वन वर्ड सेशन है। 3500 तो नहीं है ना, हो सकता है वो अलग अलग डिवीजन में टेस्ट में ऐसे करके हो। तो जो हमारा लिस्ट है प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग पूरा, जैसे याद है कोई इडियम एंड फ्रेजेस मैंने करवाया था वैसे मैं कराने वाली हूं, और इस सेशन को हम शायद 2 में कंबाइन करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर सेशन है, पूरा प्रीवियस ईयर वोकैब होगा इसमें, प्रीवियस ईयर वोकैब वन वर्ड होगा, ठीक है। और कई ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं सुने होंगे अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, और कई ऐसे होंगे जो बहुत बारी सुने होंगे। जो आता है उसको रिवाइज कर ले, जो नहीं आता है उसको नोट कर ले, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं। 1 नंबर आपके साथ आंसर्स जल्दी दीजिएगा। आंसर्स वैसे बिल्कुल ठीक सामने आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया सिनोनिम अगर कुछ भी तो स्टार्ट करेगा, कोई बात नहीं, आपको एग्जाम है तो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम के साथ कंटिन्यू करें, जब आप फ्री हो जाए तब देखिएगा, ठीक है। चलिए, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड, एज फूड की तरह जो स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को, उसे क्या बोलते हैं, बूचर खाना हिंदी में बोलते हैं, इन इंग्लिश इट इज अ बैटर, ठीक है। पढ़ा हुआ वर्ड है, बहुत बार आता होगा सबको। दूसरा हमारे सामने द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, मोनास्ट्री का जो सुपीरियर होता है उसे एबॉट कहा जाता है। ये वाले वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, एब्रिविएशन, जैसे कि होता है WHO, ये शॉर्टेंड फॉर्म है इस वर्ड, इस फ्रेज का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसको हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं, लेकिन एक और होता है AIDS, इट इज एड्स, है ना, जिसको हम वर्ड में उच्चारण करते हैं उसको हम कहते हैं एक्रोनिम, और जिसको हम वर्ड नहीं बोलते हैं, अलग अलग लेटर बोलते हैं, WHO बोल रहे हैं, राइट, है ना। ICICI लेटर प्रोनाउंस करें तो वो एब्रिविएशन बन जाता है, उसको हम एक वर्ड बना के बोल देते हैं तो वो एक्रोनिम बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन, राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है जो गिव अप कर देना, वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपने पद का त्याग कर देना, जैसे राजा महाराजा जो है वो करते हैं, तो पद का त्याग कर देना, ठीक है। पद त्याग को हिंदी में क्या कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एब्डिकेट करना। गिव अप करना यानी सरेंडर करना और छोड़ देना होता है, तो छोड़ देना है अगर कोई अपने थ्रोन को, अपने अथॉरिटी को, तो उसे क्या कहेंगे, पद क्या कहेंगे इन इंग्लिश, राइट। एब्डिकेटेड इज एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन। अब देखिए ये एब्डिकेट करना वर्ब लिखा हुआ है ना, अब कोई पर्सन है जिसने एब्डिकेट करना है, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एब्डिकेशन। क्या कहा जाता है, एब्डिकेशन, यानी कि पद त्याग, ठीक है। गिव अप करना, पोस्ट को छोड़ देना, अपने थ्रोन को छोड़ देना। थ्रोन क्या होता है, राजशास्त्र, है ना, अपने थ्रोन को छोड़ देना, अपनी गद्दी को छोड़ देना से कहा जाता है एब्डिकेट, ओके। अगले वाले में देखेंगे डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डेविएशन क्या होता है, पथभ्रष्ट होता है, ठीक है, पथभ्रष्ट,
रास्ते से भटक जाना, राइट कोर्स, कोर्स क्या होता है? पाथ, जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस वे पे चल रहे हैं, उससे भटक जाना है ना, तो भटक जाना, रास्ते से भटक जाना, डेविएशन यानी भटक जाना, तो रास्ते से भटक जाना, इसको भटकने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अबरेशन कहते हैं। रास्ते से भटकने के प्रोसेस को अबरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन ये भी होगा, यहीं पे क्लियर करते चलती हूँ, ब्लैक बुक और एमबी में क्या डिफरेंस है। ब्लैक बुक और एमबी में मेजर डिफरेंस ये है कि एमबी जो है वो पूरे के पूरे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पूरे के पूरे पेपर्स लेके चलता है ना, और ब्लैक बुक में क्या होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, है ना, पूरा का पूरा वोकैबुलरी है टॉपिक वाइज, और इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी है वो भी इसमें दिया गया है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी भी रूल को, किसी भी नियम को, है ना, जो चला आ रहा है, किसी भी नियम को, रूल को, या फिर इस लॉ, कोई भी कानून है, किसी भी नियम को, कानून को सिरे से खत्म कर देना, कानून को खत्म कर देना। जैसे आपको याद हो 370, आर्टिकल 370 जो है वो क्या हुआ था, 5 अगस्त 2019 को खत्म हुआ था। कौन खत्म हुआ था? एक 370 आर्टिकल। तो एक लॉ था, एक कानून था, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब ये 70 साल पहले बनाया था, अब ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, तो हम इसको अबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अबॉलिश करना क्या होता है? किसी भी लॉ को, नियम को, कानून को खत्म कर देना, उसे कहते हैं अबॉलिश। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक ही कंट्री के, किसी पर्टिकुलर कंट्री के रहने वाले लोग जो है उसे क्या कहते हैं? वहीं के रहने वाले लोग, वहीं जिनका जन्म हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं? देखो, इनहैबिटेंट्स उसी को कहा जाता है, निवासी, उसी कंट्री के अंदर। हैबिटेंट क्या होता है? निवासी, ठीक है, निवासी, राइट। और इनहैबिटेंट यानी अंदर रहने वाले, ओरिजिनल, जिनका जन्म वहीं हुआ है, जिनके पेरेंट्स, जिनके एंसेस्टर, पूर्वज, वंशज सब वहीं के हैं, उसको ओरिजिनल कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं बाहर से आके बस जाते हैं, तो उस बाहर से आके बसने वाले नहीं, ठीक है, हम बोल रहे हैं ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल है किसी कंट्री का, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओरिजिन्स, एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब उसी कंट्री में जन्मे लोगों को एबोरिजिन्स कहा जाता है, ठीक है। आगे, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। जैसे क्या होता है, इतना बड़ा स्टोरी है, इतना बड़ा स्टोरी, और स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा कुछ ज्यादा है, तो उस कहानी को हमने क्या करा, उसका सार जो है ले लिया, ठीक है, सार ले लिया, लेकिन उसका जो अर्थ था वो वही का वही, अभी बस छोटा कर दिया है, लेकिन अर्थ में कोई कमी नहीं आई है, भाव में कोई कमी नहीं है। तो सार करने को, शॉर्टन करने को क्या कहा जाता है? समराइज करना कहा जाता है। तो इसको हम अब्रिज, देखो यहाँ पे शॉर्टन भी बोल सकते हैं, अब्रिज भी बोल सकते हैं, समराइज भी बोल सकते हैं, पर ये क्या है, लाइन से लिया गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दे तो पता चल जाएगा। अभी हम सिर्फ ए पे हैं, है ना, अभी हम बी पे जाएंगे, हम सी पे जाएंगे, हम डी पे जाएंगे, ई पे और जेड तक ऐसे चले जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स है ना, आपको ये भी मिल जाएंगे आगे, ठीक है, सारे मिलेंगे, क्योंकि वन वर्ड एक एक। अब क्या कहते हैं, ए से इसको क्या कहते हैं, बी से इसको क्या कहते हैं, ऐसे कैसे आते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये सेशन जो है कंटिन्यू रहेगा, इसके बहुत सारे ब्लैक बुक के सेशंस आते रहेंगे और लॉन्ग सेशन आएंगे सारे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब 9 नंबर हो गया है। अब बताओ 9 में से कितने ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, ठीक है, ये मेक श्योर करते रहना। जो नहीं आते हैं वो हमें क्या करना है, उसको हमें नोट करते जाना है। अगले वाले पे चलेंगे, 9 हमारा खत्म। अब आता है 10, वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसी चीज जो कैसी हो, अनरीजनेबल हो यानी अतार्किक हो। अनरीजनेबल अगर कोई चीज होती है तो अतार्किक होती है। इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बेसर पैर की बातें जिसको हम कहते हैं। इलॉजिकल है, बेसर की बातें हैं, बेसर पैर की बातें हैं, इलॉजिकल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एब्सर्ड। ए से क्या कहा जाता है, रिडिकुलस वही होता है, इलॉजिकल वही होता है, अनरीजनेबल वही होता है, पर ए से क्या कहा जाता है, उसको एब्सर्ड। हिंदी में क्या कहेंगे, बेतुका, है ना, अतार्किक है, बेतुका है, एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, रिडिकुलस है, अनरीजनेबल है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, जो इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है, और क्या करना, एक्सपेंड करना या फिर एम्पलीफाई कर देना या फिर बूस्ट कर देना, है ना, शूट अप कर देना। पर यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेट। ए से क्या होता है, बढ़ाने के लिए एक्सीलरेट शब्द का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने है, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है कमिट करने में, किसको, क्राइम, गलत काम करने में मदद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा भाई बंदा होगा जो आपकी गलतियों में आपका साथ दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द है, अकम्प्लिस। गलत काम में साथ देने वाले व्यक्ति को अकम्प्लिस कहा जाता है। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, वो व्यक्ति जो अकाउंट्स का लेना देना देखता है, देखभाल करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। अकाउंट से रिलेटेड व्यक्ति अकाउंटेंट होता है, जो सारा कंपनी का अकाउंट देखता है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने, अब देखिए 13 हो गए। मेक श्योर जितने वर्ड्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उनमें से कौन सा आपको नहीं आता, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है उसको नोट करना है आप लोगों को। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड को इंग्लिश में अकाउस्ट कहा जाता है ना, ए से अकाउस्ट कहा जाता है साउंड को, ध्वनि। तो ध्वनि से रिलेटेड अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको अकाउस्टिक कहा जाता है, अकाउस्टिक्स, ठीक है, कहा जाता है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, अगर कोई व्यक्ति को हमने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया और फिर बाद में केस के द्वारा पता चलता है, जब कोर्ट में केस जाता है तब पता चलता है ये तो हमने गलत बंदे को पकड़ लिया, इसने तो कुछ किया नहीं, ये तो कैसा है, नॉट गिल्टी है यानी निर्दोष है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है उसको क्या करना है, उसको कोर्ट में ये बोलना कि भाई वो डिसाइड कर लिया कि अब वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अक्विट। ना इस काम को क्या कहा जाता है, अक्विट करना, किसी को एक्सोनरेट करना, इसे आएगा अभी, एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट करना यानी क्या होता है, किसी को किसी गलती से या किसी गलत काम की जो उस पे अक्यूज किया गया था, आरोप लगाया गया था, उस आरोप से उसको बरी कर देना, अक्विट करना, इसे और एक्सोनरेट करना, एब्सॉल्व करना, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके लिए आते हैं। फ्री करना भी हो सकता है। नेक्स्ट, वन हु परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जिम्नास्टिक फीट्स जो करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्रोबेट, है ना। एक्रोबेट कौन होता है, जो जिम्नास्टिक फीट्स करते हैं, बहुत सारे अच्छे दिमाग को एकदम हिला देने वाले जो परफॉर्मेंस देते हैं, डेयरिंग, एडवेंचरस परफॉर्मेंस जिनसे रिलेटेड देते हैं, उन्हें कहते हैं एक्रोबेट। यस, बरी करना हिंदी में। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, समझ गए। अभी आया था एब्रिविएशन जिसमें मैंने बताया था WHO, और मैंने वही में बताया था एड्स, AIDS, एड्स होता है जिसको हम बोल के बता सकते हैं ना, एड्स स्पेलिंग बोलते हैं, पर WHO को हम WHO बोलते हैं। तो WHO किसी भी फुल फॉर्म का वर्ड जिसको हम पूरा स्पेलिंग में नहीं बोलते, जैसे ICICI, ये एब्रिविएशन है, पर AIDS को हम एड्स बोलते हैं। तो एड्स हमारा क्या है, एक्रोनिम है, ठीक है। तो एक्रोनिम क्या होता है, जब हम उसको वर्ड बना लेते हैं तो एक्रोनिम, और जब हम उसको वर्ड नहीं बनाते हैं तो वो एब्रिविएशन। नेक्स्ट, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, हाइट्स का डर, डर को क्या बोलते हैं बेटा जी, डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोबिया, है ना। और फोबिया, एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर, ऐसे आता रहेगा, ये फोबिया है यानी डर, और एक्रो लग गया हाइट से डर, ठीक है, एक्रोफोबिया। टू डू समथिंग, कुछ काम करना, अरे ये क्या हो गया, ये तो सबको आता है, एक्ट करना, कुछ काम कर रहे हैं यानी एक्ट करना। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी जजमेंट ले लेता है या वो व्यक्ति जो बहुत डिसीजन अच्छे से ले लेता है ना, उसको क्या कहते हैं, सेंसिबल, जुडिशियस, सैगैशियस। लेकिन ऐसे वाले काम को क्या कहा जाता है, एक्यूमेन कहा जाता है, स्किल कहा जाता है, एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। फियर फोबिया पी से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा आपकी अगर निर्भरता हो जाती है तो आप उस चीज के क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं ना, आदत पड़ जाती है उस चीज की। और इंग्लिश में ऐसे ही शब्द को क्या कहा जाता है, एडिक्ट बोलते हैं ना, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, आई एम एडिक्टेड टू ड्राइविंग फास्ट, मुझे आदत पड़ गई है इस चीज की, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो एडिक्टेड के साथ टू आता है, प्लस आईएनजी भी आता है क्योंकि एडिक्टेड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्लस टू प्लस जेरेंड हमेशा आता है। तो आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। आप लोग बताइए एडिक्टेड टू किससे हैं, जल्दी से बताइए, है ना। तो एडिक्टेड
एडिक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर नाउन है एडिक्ट, कैसा पर्सन जो कि एडिक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 21 हो गए। आई बिलीव कि अभी तक आपको सारे आते होंगे, कोई एक आध वर्ड ऐसा आया होगा जो नहीं आता होगा, अब क्यों मैं आई गेस। एनीवे चलिए नेक्स्ट पे चलें। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, किसी बात पे भरोसा करना और उसको ही मानना। ठीक है, उसको ही फॉलो करना, अपने डॉक्ट्रिन पे, डॉक्ट्रिन का सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने वैल्यूज पे, अपने मूल्यों को मानना, उसी को फॉलो करना। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं अडहेर। अडहेर होना क्या होता है, अड़ जाना, अडहेर वर्ब भी होता है और अडहेर नाउन भी होता है। तो अडहेर हो जाना, addicted to your classes, watching your videos, very good। सभी यही बोल रहे हैं यार, it must not be flattering because I don't want this here, okay? आप लोग प्लीज सेंटेंसेस बनाइए, that is okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का बढ़ना यानी एडल्टहुड का बढ़ना यानी यंग एज को शुरुआत होना, ब्रीड होना किसी भी पर्सन का, एडल्टहुड में जाना, एडोलसेंस, युवावस्था बोलते हैं ना, एडोलसेंस यानी युवावस्था। तो बढ़ने वाला जो ग्रोइंग एज होता है उसको बोला जाता है पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। एंड एक्सट्रीमली यंग वुमेन, जो बिल्कुल यंग वुमेन है उसे एडोनिस कहा जाता है, ए से, वैसे मेडन कहा जाता है, एम से, है ना, मेडन कहा जाता है। बिल्कुल एक्सट्रीमली यंग, जैसे ही अभी बढ़ी हुई है उसे कहा जाता है एडोनिस या फिर मेडन। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी का कोई पर्सन जो क्या करता है, किसी का सपोर्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है, एडवोकेट। वकील होते हैं ना, एडवोकेट इंग्लिश में कहा जाता है, तो वकील को लॉयर भी कहा जाता है। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी चीज का फेवर कर रहा है उसे एडवोकेट कहा जाता है। सबका सोल्यूशन के साथ हिंदी भी बताइए प्लीज, हिंदी माध्यम से है। आई अंडरस्टैंड हिंदी मीडियम वालों को भी मैं समझ रही हूं, बट एक बार बताओ, मैं पूरा हिंदी में ही बता रही हूं, है ना, तो आप साथ में नोट करते जाइए, मैं पूरा ध्यान रख रही हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है, आप प्लीज नोट भी करते जाइए, देखिएगा सब हिंदी में बताती हूं। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो सपोर्ट करता है या फेवर करता है किसी के बारे में, किसी भी चीज का पक्ष लेने वाला, उसे क्या कहा जाता है, एडवोकेट कहा जाता है, पक्षधर। ठीक है, एडवोकेट यानी पक्ष लेने वाला, पक्षधर। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, 26 ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, एयर में रहने वाला, ऊपर रहने वाला, एरियल। याद है एरियल किसको कहा जाता है, एरियल कहा जाता है एंटेना को। एंटेना कहां होता है, अरे एंटेना किसको याद है, ध्यान करिए, क्या होता था एंटेना, जब एक बंदा छत पे और दूसरा बंदा नीचे और आवाज आती थी पड़ोसियों के घर में, हाँ अब ठीक है, और जैसे वो बंदा स्टेयर्स पे आता नहीं फिर से खराब हो गया, समझ में आया, दैट इज कॉल्ड एंटेना। और एंटेना क्या होता है, जो ऊपर रहता है, लिविंग इन एयर, एरियल भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को गाइस कि प्लीज अभी सिर्फ सुन लीजिए, जब आपके हाथ में पीडीएफ होगा ना तो उसमें लिखना आसान रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे मान लो ये वर्ड नहीं आता, इसका हिंदी लिख लिया, ये मान लो ये वर्ड नहीं आता, इसका हिंदी लिखा, दैट इज इजी। पीडीएफ से करना इसका पूरा एज इट इज, और कैसा प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, एक ही पेज पे बहुत सारे, तो आप लोगों को बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, अच्छा सिर्फ सुना है, नहीं कुछ लोगों ने देखा है और हम लोगों ने भी देखा है, एक्चुअली आई हैव डन आल्सो। ठीक है, सो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है एंटेना का। एनीवे चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसर्न विद, कंसर्न मतलब क्या, तो रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड है, किसी चीज से संबंधित है, किससे, ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी यानी क्या होता है, सुंदरता से रिलेटेड, कोई चीज सुंदरता से अगर रिलेटेड है या तारीफ, सुंदरता की तारीफ से रिलेटेड है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्थेटिक। देखो एस्थेटिक क्या होता है, सुंदरता ही होता है। अब क्योंकि हम लोग ए से कर रहे हैं, वैसे सुंदरता के और भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, है ना, बट बिकॉज़ हम लोग ए से कर रहे हैं अभी, तो एस्थेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। जब हम मीटिंग में जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, जब हमारी क्लास लगती है मीटिंग में, तो हमारे रजिस्टर में ऐसे करके पॉइंट्स नोट किए जाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडा का मतलब क्या होता है, एम, क्या क्या एम है आपकी मीटिंग में, क्या क्या आप बात करने वाले हो, क्या क्या आप डिस्कस करने वाले हो, वो जो पॉइंट्स होता है ना, उसको क्या कहते हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग कहते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, वैसे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तो भी हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसको सिर्फ लिस्ट कहते हैं, लेकिन जब हम मीटिंग में जा रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, मिनट्स भी बोलते हैं इसको, है ना, जब डिस्कस हो जाते हैं ना मीटिंग में पॉइंट्स, ठीक है, तो फिर मीटिंग मिनट्स होते हैं, जिसमें वो सारे पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कस हुए, जो डिसाइड हुआ, वो लिखा जाता है। ठीक है, अगला वाला, तो एजेंडा क्या होता है, मीटिंग में डिस्कस करने वाले पॉइंट। और शॉपिंग करने वाले जो लिस्ट होती है, जो आजकल शायद नहीं बनती है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन ने खत्म कर दिया है कि मार्केट जाना ही नहीं होता, और दूसरा अब हम लोग शायद कुछ ज्यादा ही ये हो गए हैं, सब कुछ हमारे मोबाइल में होता है, सब कुछ हमारे माइंड में फिट होता है, तो शायद लिस्ट नहीं बनती है। नेक्स्ट, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, एक ऐसा बंदा जो हर समय कभी भी लड़ाई करा लो उससे, कभी भी लड़ाई करा लो, बहस करा लो, कभी भी, ऑलवेज ही इज रेडी टू फाइट, ऑलवेज ही इज रेडी टू अटैक। अटैक मतलब हिंसात्मक, कैसा व्यक्ति, हिंसात्मक व्यक्ति। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि अटैक मतलब तुरंत उठाया तलवार और मार दिया या गन उठाई मार दिया, नहीं, अटैक बातों से भी होता है ना, किसी को इतना सुना दो कि बेचारा क्या हो जाए, वैसे ही सुन के ही रो दे, परेशान हो जाए, तो हिंसात्मक व्यक्ति, अग्रेसिव व्यक्ति, वायलेंट व्यक्ति, राइट। पर इनमें अभी हम लोग ये कर रहे हैं इसलिए अग्रेसिव ओनली। ठीक है, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। 29 हो गए, कितने नहीं आते थे इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्या है, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, बहुत ज्यादा मेंटली आप परेशान हो, या बहुत ज्यादा मेंटली आप कैसे हो, अनडिसाइडेड हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो, वरिड हो, ट्रबल हो, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए से एगनी कहते हैं, चिंतित। हिंदी में क्या कह सकते हैं, चिंतित। फिजिकल सफरिंग हो, या तो शारीरिक कोई आपको परेशानी है, या मेंटली दिमागी कोई परेशानी, सोच में डूब गए हो आप, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे चिंतित। चलिए नेक्स्ट, फियर ऑफ पेन, पेन का डर, पेन का डर यानी अल्गोफोबिया। अब देखो फोबिया यानी डर होता है, अल्गो यानी पेन होता है, अल्गोफोबिया होता है तो वर्ग का पेन, है ना, अलग अलग वर्ड्स आते रहेंगे, तो इसको आप जरूर से जब आपके पास आ जाए ना ये पीडीएफ, तो आप नोट कर लीजिएगा कि भाई इसको अल्गो यानी क्या होता है, पेन होता है, अलग अलग से लिख लेंगे, एवरीथिंग इज ओके हियर। एक सेकंड के लिए बात, ठीक है, चल, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री होना चाहिए था, ये बाय मिस हो गया है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, एलियन। अब एलियन हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि भाई जब तक यूएफओ ध्यान है, यूएफओ लैंड करता है नीचे, उसमें से कोई निकलता है जादू टाइप का चीज, और अगर आपने देख लिया तो आप उसको कहते हो एलियन। ठीक है, वही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है एलियन, राइट, बट एलियन इज नॉट एवर यूएफओ प्राणी। ठीक है, यूएफओ प्राणी ही एलियन नहीं होता है। कौन होता है यूएफओ, एलियन कौन होता है, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अजनबी है। अजनबी को इंग्लिश में हम जनरली स्ट्रेंज कहते हैं, है ना, ही इज अ स्ट्रेंजर व्यक्ति, ही इज अ स्ट्रेंजर, आई डोंट नो हिम। ठीक है, तो मेरे लिए अजनबी है, पर दैट अजनबी इज नॉट, तो उस अजनबी को ही इंग्लिश में एलियन कहते हैं, जिसको हमने यूएफओ से रिलेटेड प्राणी ही बता दिया है, समझ गए। तो ये जो है हमारा एलियन जो होता है वो स्ट्रेंज भी होता है, अननोन भी होता है, समझ गए। एलियन जो है वो सबके लिए यूज किया जाता है, क्लियर। आगे चलते हैं। An alliance made to a wife by her husband when they are legally separated, जब एक पत्नी अपने पति से कानूनी तौर पे अलग हो जाती है तो पति उसको एक अलायंस देता है, एक भत्ता देता है। उस भत्ता को इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एलिमनी। यस बेटा, डिस्प्ले ऑफ ऑनर, टीम काम करिए, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एलिमनी क्या कहते हैं इसको, एलिमनी कहते हैं वो राशि जो एक पति अपनी पत्नी को देता है जब वो लोग लीगली अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है,
हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको 33 वाले खत्म हो गए, एक बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ इस पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ का ऐसा है, आप लोगों को पता है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलती है और पीडीएफ हमारे लॉन्ग सेशन में भी मिलती है। तो लॉन्ग सेशन नहीं, हमारा ऐप इंडिया स्टडीज ऐप पर आप जाओगे तो आपको सीधे सीधे लॉन्ग सेशन में पीडीएफ मिल जाएगा, सारे लॉन्ग सेशन के, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद टेलीग्राम पे सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको ऐप पे डालेंगे, आप प्लीज ऐप से भी ले लीजिएगा। ओके, हाँ जी, कोई मिल गया मूवी वाला जादू, इसीलिए मैं बोल रही हूं, जादू को देखते ही हमारे दिमाग में आता है एलियन या फिर पीके को देख के भी ध्यान में आता है एलियन, जो कि यूएफओ लैंड करता है, वो पर्टिकुलरली बाहर रह जाता है, फिर बहुत सारी दुनिया भर की झमेलों को खत्म करने के बाद वो वापस अपने यूएफओ में जाता है। तो एलियन सिर्फ वही नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने आ गया है नेक्स्ट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये तो सेम ही है, फियर ऑफ पिंच, सेम स्लाइड आ गई है। नेक्स्ट इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिंग एन आइडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया क्या होता है कि किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को, किसी भी थॉट को सिंबॉलिक, जैसे एक है ना रैबिट है, रैबिट आ गया स्टोरी में, रैबिट जो है वो फ्रेंडशिप का साइन हो जाता है, सिंबल हो जाता है। लायन आ जाता है तो लायन इज अ सिंबल ऑफ वीरता, साहस, करेज, बोल्डनेस, ब्रेविटी, है ना, ब्रेवनेस। तो ये सब कुछ तो सिंबॉलिक इसको होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको मैं सही करवा दूंगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया, किसी भी आइडिया का, थॉट का, विचार का। कहानी में क्या होता है, सिंबल दे दिया जाता है, ये पेड़ है ग्रीनरी का प्रतीक है, ये लायन है वीरता का प्रतीक है, ये खरगोश है फ्रेंडशिप का प्रतीक है, ये व्हाइट रोज है, इसका रेड रोज है, तो आप जानते हैं किसका प्रतीक होता है, जल्दी बताओ रेड रोज किसका प्रतीक होता है। तो उसको कहा जाता है एलेगरी। एलेगरी में क्या होता है, जैसे मोगली ध्यान है क्या आपको, मोगली वाली कहानी में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और वो मिलकर फ्रेंडशिप को सिंबल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है, कमेंसमेंट इज शुरुआत, बिगिनिंग। कमेंसमेंट इज शुरुआत, बिगिनिंग किसकी, ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट पास वाला, ठीक है, पास वाला। एडजेसेंट हाउस है तो मेरे ही जस्ट नेक्स्ट वाला है। आई लव यू का प्रतीक होता है, आर यू श्योर। हाँ, रेड रोज लव यू का नहीं, अरे लव का, लव यू अलग बात है, प्लीज लव यू ऐसे नहीं बोला जाता। लव यू बोलने से पहले बहुत सारे ख्याल आते हैं, लव यू बोलने से पहले बहुत सारी चीजें आपके मन में फीलिंग्स चेंज हो जाती है, उम्र के अंदर से कुछ आ रहा होता है, तब आप लव यू बोलो, सिर्फ लव का प्रतीक होता है रेड रोज, ठीक है। चलिए आइए, हाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली की, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जल्दी से इसको बोल के बताइए, जो मैंने लिखा उसको बोल के पढ़ के बताइए, कितने बार, 5 बार बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। गुड को गुड को गुड, बस इतना बोल दीजिए, एलिट्रेशन समझ में आ जाएगा। गुड को गुड को गुड, जल्दी से बोल के बताइए। ठीक है, गुड को गुड बोल के बताना है, बोल के। हाँ, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। देखो क्या होता है, क्या लिखा है, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, शुरुआत ऑफ एडजेसेंट वर्ड, पास वाले जितने भी पास वाले वर्ड्स हैं, आसपास वाले वर्ड्स हैं, सब में शुरुआत का जो साउंड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो रिपीट हो रहा है, जैसे यार, बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक। मैंने जो भी बोला है वो आपको शायद सुनाई कम दिया होगा, पर उसमें सारा जो वर्ड है वो बीबी से स्टार्ट हो रहा है। बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द बिटल बिट द बिग बग बैक, ठीक है। तो इसको कहते हैं जब शुरुआती लेटर्स बार-बार रिपीट हो, शुरुआती लेटर्स बार-बार रिपीट हो, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो, गुड कुक गुड कुक गुड, यहाँ पर साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है बीच वाला, है ना, इसे भी एलिट्रेशन ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, बोल दिया क्या 5 बार गुड कुक गुड, 5 बार अपने आप से बोलो और बिना हंसे, ओके, और बिल्कुल सही तब समझ में आएगा कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, एलिट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, द स्कॉलर ऑफ कॉलेज, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। वो स्कूल जहां पे आप पढ़े हैं या वो कॉलेज जहां पे आप पढ़े हैं, उस स्कूल या उस कॉलेज को क्या कहा जाता है, उस स्कूल या उस कॉलेज को इंग्लिश में अल्मा मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्मा मैटर कहा जाता है। कुकड़ू हो जाता है, अरे अगुड़ को गुड, अगुड़ को गुड, बस इतना ही बोलना है आप लोगों को 5 बार, ठीक है। कोई कुकड़ू नहीं बोलना है और लिखना तो बिल्कुल ही नहीं है, प्लीज। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहां पे कोई बच्चा पढ़ा हुआ है उस स्कूल को क्या कहा जाता है, अल्मा मैटर कहा जाता है, जिस स्कूल से आप पढ़े हो, ठीक है। और आपको नहीं कहा जाता, उस स्कूल को, संस्था को अल्मा मैटर कहा जाता है, ओके। चलिए, माउंटेन क्लाइंबिंग को क्या कहते हैं, अल्पाइनिज्म। अल्पाइन होता है ना, अल्पाइन पहाड़ी को कहा जाता है, ठीक है, इसलिए अल्पाइनिज्म पहाड़ी पे चढ़ाई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे। कहां गड़बड़ हो गई, मैं बहुत बार बोला हुआ है, मैं नहीं गड़बड़ होती हूं इसमें, कोशिश करती हूं ना, पर हो जाता है, इसमें हो ही जाता है। चलिए, क्लियरली नहीं बोला गया, वॉइस मैसेज करके बोल देना आप लोग बाद में, व्हाट्सएप नंबर तो है आपके पास। जिसने लाइक नहीं करा है भैया वो लाइक कर दीजिएगा, जब आपको सेशन पसंद आए, और बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग इसको सेशन को बनाने में, तो आप लोग प्लीज अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूले, प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि चैनल पे जो मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। चिराग लेके ढूंढो, चाहे हैलोजन लेके ढूंढो, चाहे हमारे स्टूडियो की बड़ी-बड़ी लाइट्स लेके ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अगले वाले में चलते हैं। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। देख लीजिए थोड़ा सा टफ है, 38 नंबर वाला। ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स क्या होता है, ईश्वर को ऑफर की जाने वाली प्रार्थना है, उसको भी ऑफरिंग कहा जाता है ना, जहां बैठकर एक्चुअली चर्च के लिए ना, चर्च में एक पर्टिकुलर टेबल होती है, उस टेबल पे बैठ के चर्च में प्रेयर्स की जाती है। तो डाइटी यानी क्या होता है, देवी और देवता, तो ईश्वर को हम बोल सकते हैं। ईश्वर को जहां बैठकर, जिस टेबल पर बैठ के ईश्वर के लिए, ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं दी जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल्टर। ध्यान रखिएगा इसका स्पेलिंग ALTAR है, ऑल्टर। और एक ऑल्टर क्या होता है, ऑल्टर कर दो, एक आप बोलते हैं ऑल्टर यानी चेंज करना, ऑल्टर, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, बदलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 यहाँ पे खत्म हो गया। कौन सा वर्ड नहीं आता था वो जरूर बताइएगा। गुड को गुड 5 बार बोलते रहने की प्रैक्टिस जारी रखिएगा, जिसने बिना रुके बोला उसको प्राइज मिलेगा डिजिटली। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 5 आपके सामने आएगा, द हाइट अबव सी लेवल। ये तो शायद साइंस में आप सबने पढ़ा होगा, अल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारे वर्ड्स एक जैसे होते हैं, पर अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट से रिलेटेड वर्ड है। मल्टीट्यूड मल्टी से रिलेटेड है, बहुत सारे मैनी से रिलेटेड है, ठीक है। द हाइट्स अबव सी लेवल, सी जैसे सी है, सी लेवल से किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी सिटी की कितनी हाइट है उसको अल्टीट्यूड कहा जाता है। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। इंग्लिश में लिख दिया गया है, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से, है ना। समवन कोई भी हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, जो दान करने योग्य डोनेशन दे, चैरिटेबल दूसरों की हेल्प के लिए डोनेशन दे, ठीक है, किसलिए, ताकि ह्यूमन वेलबींग हो सके, लोगों का भला करने के। तो लोगों का भला करने वाले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परोपकारी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परोपकारी कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। और जिसका बिहेवियर अल्ट्रुइस्ट हो, अल्ट्रुइस्टिक, इसको उसके और सिनोनिम्स हो सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन आता है एग्जाम में, एक व्यक्ति अगर ह्यूमैनिटेरियन है तो वो कैसा है, दूसरों का भला करने वाला है, ओके। अगला वाला, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और
कॉलेज और यूनिवर्सिटी अभी अभी आया था। आपका जो फॉर्मल स्कूल है, फॉर्मल पहले वाला पिछला आपका जो स्कूल है, वो स्कूल जहां से आप पढ़े हुए हो, उस स्कूल या उस कॉलेज को क्या कहा जाता है? एल्मा मेटर। क्या कहा जाता है? एल्मा मेटर, है ना। और आप जो उस स्कूल के या उस स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के अगर आप फॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं, पुराने स्टूडेंट रहे, तो आपको क्या कहा जाता है? एल्यूमिनस। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनस हमारा सिंगुलर है, और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पुराने फॉर्मल, तो उनको क्या कहा जाएगा? इसका प्लूरल होता है एल्यूमिनाई। क्या हो जाता है? एल्यूमिनाई। अब ये एल्यूमिनाई है, एल्यूमिनाई कहा जाता है इसको, एल्यूमिनाई, ठीक है। और एक वर्ड हमने और पढ़ लिया है अभी इसी से रिलेटेड, एक जैसा दिखने वाला सुनाई देने वाला, एलिमनी। कंफ्यूज मत होना, एलिमनी कौन सा पैसा होता है? जल्दी बताएंगे, एलिमनी क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने। हाँ जी, सोनू सूद, एग्जैक्टली। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी क्या होता है? वो पैसा, वो अलायंस जो एक पति अपने पत्नी को देता है जब वो लोग लीगली सेपरेट होते हैं, कानूनी रूप से अगर आपस में सेपरेट हो जाते हैं, तो एलिमनी पति द्वारा दी गई राशि है। और एलिमनी है ये, स्पेलिंग भी अलग है, एल्यूमिनाई है ये, एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई का होता है फॉर्मल स्टूडेंट, प्लूरल होता है, सिंगुलर एल्यूमिनस होता है, ठीक है। ये हम लोग क्लास में भी जब भी आता है तब कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। A person who is neither well experienced not professional, है ना। एक ऐसा व्यक्ति ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही प्रोफेशनल है। मतलब क्या होता है, कई लोग अपने या तो शौक के लिए कोई काम नया शुरू करते हैं, या फिर भाई बिल्कुल नए किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी भी जगह जाते हैं काम करने, तो बिल्कुल न्यू ज्वाइनी होते हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो व्यक्ति जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ए से अमेच्योर कहते हैं, वैसे डबलर भी कहते हैं, रूकी भी कहते हैं, एकदम, है ना, जो बिल्कुल नया होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर क्योंकि अभी हम लोग ए कर रहे हैं तो उसके लिए, है। पेशेवर तो प्रोफेशनल हो गया ना, नॉन प्रोफेशनल लिखा हुआ है यहाँ पे, ना तो वो एक्सपीरियंस है ना ही वो अभी प्रोफेशनल, तो डबलर है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है। ओके, चलिए अब चलेंगे 42 खत्म, 43 पे आएंगे। फर्स्ट 50 के बाद हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, बस आने वाला है फर्स्ट 50। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार में राइड करने का फोबिया। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फियर को फोबिया कहा जाता है, अमैक्सोफोबिया, कार में राइड करने का, कार में बैठने के जो डर को अमैक्सोफोबिया कहा जाता है, अमैक्सोफोबिया कहा जाता है। हाँ जी, नियोफाइट, नोवाइस उसमें आता है, पर ए से भी हम लोग कर रहे हैं, इससे अमेच्योर, ठीक है। अगला, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, किसी भी देश का हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बेसडर को। एम्बेसडर को क्या कहा जाता है? किसी भी देश का डिप्लोमेटिक, मतलब पॉलिटिशियन ही होता है अपना, जो किसी और कंट्री में जाके हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है, और प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व कहते हैं ना उसको, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव इज प्रतिनिधि, दूसरे कंट्री में जो हमारी कंट्री का प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में एम्बेसडर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदूत। राजदूत कहा जाता है, राजदूत। ओके, तो दैट एम्बेसडर इज राजदूत, मतलब एक किसी राज्य का, राज्य देश एक किसी राज्य का दूत जो है वो आता है, वहां पे राजदूत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट, एबल टू यूज, इस्तेमाल करने योग्य, क्या? द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड को एक ही तरीके से, बराबर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, दोनों हाथ से काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? एमबी। एमबी यानी क्या होता है? दोनों, ठीक है। जैसे एम्बिवैलेंट होता है, तो एमबी का मतलब दोनों होता है, दोनों के लिए आता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस यानी क्या होता है? जो व्यक्ति कैसा हो? जो स्किल्ड हो, ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? स्किल्ड है, जो कैसा व्यक्ति है? होनहार है, उसको डेक्स्ट्रस कहा जाता है। और एम्बीडेक्स्ट्रस से दोनों तरीके से काम कर सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, समझ में आने लायक, ठीक है, समझ में आने लायक, इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। देखो, कोई ऐसी चीज जो समझ में तो आ रही है लेकिन इसका ये भी मीनिंग निकल रहा है, ये भी मीनिंग निकल रहा है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो मतलब वो अनक्लियर हो गया कि भाई बोल क्या रहा है, तो ये भी बताना है। और ये आर यू श्योर साउंड प्रॉब्लम्स है? वायरस, 3 इडियट वाला टीचर नहीं, द हेड प्रोफेसर, वायरस। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, कोई ऐसी चीज जो मतलब बार-बार अलग-अलग तरीके से समझ आ रही है, अलग-अलग तरीके के मैसेज में आ रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाट आई सेड। तो एमबी लिखा हुआ बेटा जी, देखिएगा, एमबी मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया था दोनों, ठीक है। तो जो दो मीनिंग दे रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं? एम्बिगियस हो जाते हैं, वेग हो जाते हैं, अनक्लियर हो जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पर। नहीं है कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए 46 हो गए, अभी तक कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो अननोन थे, जरूर से बताइएगा। अगले वाले में चलेंगे 47 में, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। देखो, एक ही मतलब आपको मन कर रहा है यार चले जाए या ना जाए, है ना, किसी के साथ मिलने, किसी के आपके पास कोई फोन आता है, आपको मिलने के लिए बुलाया जाता है, और आप मन ही मन में एक मन तो कह रहा है यार जाना चाहिए मिलने, दूसरा मन कह रहा है नहीं जाना चाहिए, तो दोनों फीलिंग आ रही है, करना भी है नहीं भी करना है, मिलना भी है नहीं भी मिलना है, जाना भी है नहीं भी जाना, तो दो फीलिंग जब एक तरीके से आती रहती है, सपोर्ट भी करना नहीं भी करना, फेवर भी करना नहीं भी करना, साथ देना नहीं देना, ऐसे करके जो दो फीलिंग्स एक साथ में आती रहती है ना, उसको क्या कहते हैं? एम्बीवैलेंट। एक साथ में दो फीलिंग्स आ रही, तो एम्बी मतलब दोनों, एम्बीवैलेंट है तो दो फीलिंग्स आ रही, एम्बिगियस है तो अनक्लियर है, एम्बिडेक्स्ट्रस है दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, समझ गए? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यस, इसी को कहते हैं। आगे बढ़ो, रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। एमिनेबल, एमिनेबल कौन होता है? जो किसी भी बात को बहुत आसानी से, एमिनेबल पर्सन, एमिकेबल, एमिनेबल होते हैं ना वहां पे, जो मतलब सामने वाले के साथ देने के लिए तैयार है, एमिनेबल पर्सन होता है, ठीक है। Yes, it's all previous year question, but well organized. कौन सी बुक में से कर रहे हैं? ब्लैक बुक में से कर रहे हैं, well organized है। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है? एमनेसिया। एमनेसिया एक बीमारी है, एमनेसिया थोड़ा बहुत भूल जाते हैं या फिर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, उसको एमनेसिया कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, एमनेसिया। आगे देखिए, एन ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल पार्डन मतलब क्या होता है? कानूनी रूप से, ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से अगर किसी को माफी दी जाती है ना, ऑफिशियल रूप से अगर माफी दी जाती है तो उसे एमनेस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमनेस्टी बोला जाता है, ऑफिशियल माफी को एमनेस्टी बोला जाता है। अरे ओके है साउंड, आई गेस ओके, सब ठीक है बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, 50 हो गए हैं यहाँ पे। कोई वर्ड ऐसा आया जो नहीं आया था, नोट कर लीजिएगा उसको। हाँ, म्यूट करती हूँ अगर टीम को इंस्ट्रक्शन देना होता है तभी, ओके, अभी और ओके। नेक्स्ट, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। देखिए बेटा जी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई भी मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी नैतिक नियमों को न मानने वाला, नैतिक नियमों को न मानने वाला। अब नैतिकता को नहीं मान रहा है तो मॉरल नहीं है, मॉरल नहीं है तो अमॉरल, इमॉरल इसको बोल सकते हैं। कैसा व्यक्ति? इमॉरल व्यक्ति, अमॉरल व्यक्ति, नैतिक नियमों को नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला। मानने वाला मॉरलिस्टिक होता है, नहीं मानने वाला अमॉरल, इमॉरल होता है, ठीक है। तो जो कानून को ना माने उसे कहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। उभयचर इनको हिंदी में कहा जाता है। उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उनको उभयचर कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में यहाँ पे एम्फीबियन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसके एक या एक से ज्यादा लिम्स रिमूव हो गए हैं, एम्पुटी कहलाता है। एम्पुटी, अभी तो साइंस का वर्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट, हाँ, फ्रॉग इज द एम्फीबियन, इज वन ऑफ द एम्फीबियंस, है ना। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको होता है मुझे क्या, मैं सरकार को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं नियमों को नहीं मानता, मैं नहीं करूंगा वो जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कछुआ आल्सो, यस, फ्रॉग आल्सो, कछुआ आल्सो। और कौन होता है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अनार्किस्ट। अब इस अनार्किस्ट को आप ऐसे समझो, अनार्की क्या होता है? अनार्की, अनार्की इज अराजकता, होता है ना, अनार्की इज अराजकता। और अराजकता क्या होता है? अराजकता होता है जब chaotic माहौल हो। अब chaotic क्या होता है? जब कंफ्यूजन हो। हिंदी में कंफ्यूजन को क्या कहते हैं? उलझन में हो लोग, है ना, नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि गवर्नमेंट नहीं है या राइट चल रहे हैं, कोई इधर से आके तलवार चला देता है, कोई उधर से आके गन चला देता है, कोई उधर से आके धमका जाता है, तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोला जाता है। तो chaotic अनार्की, वो सिचुएशन को अनार्की कहा जाता है। और अनार्की फैलाने वाले लोग, अराजक लोग, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उनको इंग्लिश में अनार्किस्ट कहा जाता है। अराजक व्यक्ति जो रूल के खिलाफ जाके काम करे उसे अराजक व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया शाहरुख, कुछ बोलना था क्या? चलिए आगे चलते हैं। 54 हो गया, 55 पे। A situation in a country, an organization, etc. in which there is no government, no control. Again anarchy word, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, एकदम chaotic माहौल है, confusing माहौल है, perplexing situation है, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनार्की। अभी भी डिस्कस करके इस वर्ड को हम लोग अनार्की को, अनार्की, chaotic, उलझन, confusion, right? The branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms. Living organism के बारे में जो साइंस जो ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? अब देखिएगा, एनाटॉमी आ गया यहाँ पे वर्ड, है ना। एनाटॉमी क्या होता है? क्या बोलना है? बोलिए बोलिए। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है? वो साइंस जो किसी स्टडी करता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाला, एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना को पढ़ने वाले, इसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। आता होगा साइंस का वर्ड है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, यस, शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, वो क्या में आता है वन वर्ड, हमने बात किया था वन वर्ड, शुरुआत नहीं देखी है तो शायद आपको क्लियर नहीं होगी, शुरुआत देख लीजिएगा। शरीर रचना विज्ञान इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, A person who presents a radio or television program, anchor, देखो बेटा जी, ए से एंकर होता है ना, जो एंकर होते हैं, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, कंपेयरिंग करने वाले लोग भी होते हैं, कंपेयर उनको कहा जाता है। आजकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले को एमएस कहा जाता है, मास्टर ऑफ द शो। मास्टर ऑफ द शो इज एमएस। कंपेयरिंग करते हैं या होस्ट करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और न्यूज़ वगैरह पढ़ने वाले को एंकर, न्यूज़ एंकर कहा जाता है। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, बहुत पुराने समय से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंशिएंट, है ना। एक व्यक्ति हो तो एंशिएंट यानी ओल्ड कहते हैं वैसे तो, और पुरानी चीजों को एंटीक कहते हैं, और पुराने जमाने को एंशिएंट टाइम, पुराना टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे 58 यहाँ पे खत्म हो गया है, 59 पे। A short interesting और amusing story about a real person or event। देखिए बेटा, एनेक्डोट है, फैबल है, पैराबल है, ये सब में छोटा छोटा डिफरेंस है, ये आज आएगा और आज हम करते जाएंगे। अभी आप ध्यान देखिए, छोटी सी स्टोरी जो कि किसी रियल सत्य घटना पे या सत्य व्यक्ति पे आधारित है, उसे क्या कहते हैं? एनेक्डोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य घटना पे आधारित कहानी को एनेक्डोट कहते हैं। A medical specialist who administers drugs for relieving pain during surgery। पता है क्या होता है? जब हमारी कोई सर्जरी होने वाली होती है, ऑपरेशन होने वाला होता है, मान लो जैसे दांत का किसी को कुछ करवाना है, सर्जरी एंड ऑल, या फिर रूट कैनाल, कुछ भी करवाना है, तो हमें उस एरिया पे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। एनेस्थीसिया से हम उस वाले नम हो जाता है और हम उस वाले दर्द को फील नहीं करते एनेस्थीसिया से। तो एनेस्थीसिया देने वाले को, जो कि हमारा जो रिलीविंग, जो हमें पेन वेन खत्म कर देता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो एनेस्थीसिया देता है। ऑब्वियसली एनेस्थीसिया देने वाला एनेस्थीसिस्ट होता है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, जो कि एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिस्ट कहा जाता है उसको, राइट। नेक्स्ट है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, एनाइल। अब देखिए एनाइल वर्ड है, एनाइल इज सिनोनिमस टू वीक, एनाइल इज सिनोनिमस टू सिक। वीक है, सिक है, या फीबल है, या कमजोर है ना, कमजोर व्यक्ति को एनाइल कहा जाता है। पर ओल्ड वुमन के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड सेट है एनाइल। ठीक है, नेक्स्ट अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। कई लोग क्या कहते हैं? बहुत स्ट्रांगली किसी को डिसलाइक करते हैं। उस डिसलाइक करना हॉस्टिलिटी होता है, दुश्मनी करना, या फिर डिसलाइक करना सीधे वर्ड भी होता है, राइट। पर ए से क्या होता है? उसको एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी क्या रखना? दूसरों से नफरत करना, एनिमोसिटी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से तहस नहस कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, रिमूव कर देना, इरेज कर देना, डिलीट कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना। ए से उसके लिए कौन सा वर्ड है? एनिहिलेट, तहस नहस कर देना, कंप्लीटली खत्म कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं 64। The date on which an event happened in some previous year। वही तारीख जिस दिन वो डेट, वो कोई भी हैपनिंग थी, कोई भी घटना थी, वो पिछले साल उसी तारीख को हुई थी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी बनाते हैं ना, डेट एनिवर्सरी लोग मनाते हैं, फर्स्ट डेट एनिवर्सरी, सेकंड डेट एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, और जो हिडन होता है उसे भी एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो एनिवर्सरी किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का सेम डेट जो आता है उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। डेथ एनिवर्सरी भी होता है, अगर आपको पता हो, सेम डेट पे डेथ हुई है तो डेथ एनिवर्सरी, राइट। सॉरी, विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक। कई राइटर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? लिखते बहुत अच्छा है। जैसे पहले ऐसा होता था 17th सेंचुरी में, जब गर्ल्स को लिखने की आजादी नहीं थी, गर्ल्स को डिड नॉट राइट, तो उस समय में क्या होता था? गर्ल्स लिखती तो थी, पर छुपके, छुपा के, और बहुत ज्यादा छुपके काम करती थी, और किसी सीक्रेट तरीके से अगर उसको प्रिंट पे पहुंचा भी दिया जाता था, तो राइटर के नाम की जगह क्या लिखा जाता था? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? अज्ञात। इसका मतलब नहीं पता कि अज्ञात, जिसका कोई ज्ञात ना हो, जिसके लिए कोई ज्ञान हो कि किसने किया, ये नहीं पता, उसे अज्ञात कहा जाता है, एनोनिमस कहा जाता है। विद द नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता, एनोनिमस। ठीक है, अगला वाला ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। कई गर्ल्स को ऐसा लगता है कि यार हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है ना, मोटे हो जाएंगे, तो उन्हें क्या हो जाता है? एनोरेक्सिया हो जाता है, कि उनको खूब ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो लोग कि भाई वेट कम होना ही होना चाहिए, और खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए ऑल द टाइम डाइट पे रहेंगे, उसे क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं। एक और बीमारी का हमने डिस्कस किया, भूल जाने वाली बीमारी। कौन कौन भूल गया है? कौन सा वर्ड था वो? उसे वो बीमारी जरूर से जल्दी से बताइए उस बीमारी का नाम, जल्दी जल्दी बताओ। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं 67। A collection of poems। जनरली कलेक्शन ऑफ पोएम्स को हम लोग पोएट्री भी कहते हैं, पोएट्री भी कहते हैं। और जब एक पूरा बुक लिख दिया गया हो पोएम 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 पे, तो उस बुक को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक है, तो संग्रह, काव्य संग्रह को इट इज काव्य संग्रह। एंथोलॉजी इज काव्य संग्रह, पोएट्री इज कविताएं। डिफरेंस समझ रहे हो? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स, बता दिया। अरे एमनेशिया आ गया, इन बहुत सारे लोगों को एमनेशिया नहीं है, इसलिए एमनेशिया वर्ड याद है, वेरी गुड।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। एंथ्रोपोलॉजी, देखो लॉजी यानी क्या होता है बेटा, स्टडी होता है ना, स्टडी। तो जहां जहां पे स्टडी की बात होती है वहां पे लॉजी अक्सर आता है। अब एंथ्रोप क्या होता है, एंथ्रोप इज ह्यूमन, है ना, मिसएंथ्रोप यानी ह्यूमन को डिसलाइक करने वाला। तो ह्यूमन की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। कहां से जन्म हुआ, कहां उनके क्या कस्टम्स रहे, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्या उनकी धारणाएं थी, कैसे वो काम करते थे, ये सब को क्या कहा जाता है, ह्यूमन स्टडी। और ह्यूमन स्टडी के लिए वन वर्ड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड करना यानी क्या होता है, लुक फॉरवर्ड करना यानी क्या होता है, उम्मीद करना। उम्मीद करने के लिए ए से जो वर्ड है हमारा वो क्या है, एंटिसिपेट। ई से जो वर्ड है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, ई से कोई वर्ड होता है, क्या कहा जाता है उसको, बताइएगा अभी। अ मेडिसिन टू नलीफाई। नलीफाई मतलब क्या होता है, एकदम खत्म कर देना, एकदम कैंसिल कर देना, निगेट कर देना, फिनिश कर देना, नलीफाई करना। द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए दी जाने वाली जो दवाई है उसे क्या कहा जाता है, एंटीडोट। डोट यानी दवाई, और दवाई के या डोट यानी ये पॉइजन है, तो डोट के अगेंस्ट में दिया जाना एंटीडोट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन दो पर्संस। देखो एंटी शब्द का भी उपयोग हो रहा है यहाँ पे ना, उपयोग हो रहा है। एंटी अगर आप होते हैं तो आप उसके अगेंस्ट होते हैं, ही इज एंटी मी, ठीक है। एंटीडोट, डोट के अगेंस्ट। पथी यानी फीलिंग। पथी यानी क्या होता है, फीलिंग होता है। देखो गाइस इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार कुछ बता रही हूं मैं। पथी यानी क्या होता है, फीलिंग। पथी में एक वर्ड जो रहता है अपथी। अपथी का मतलब, पथी यानी फीलिंग होता है, तो अपथी का मतलब क्या हो गया, नो फीलिंग। अपथी का मतलब नो फीलिंग, ठीक है। अपथी यानी नो फीलिंग। एंटीपैथी यानी फीलिंग के अगेंस्ट। फीलिंग के अगेंस्ट मतलब जो आपकी फीलिंग है उसके अगेंस्ट उसकी फीलिंग है, यानी वो आपसे स्ट्रांगली डिसलाइक करता है। और क्या होता है, सिंपैथी, है ना। और क्या होता है, एम्पैथी। एम्पैथी ई वाला एम्पैथी, किसी से अगर आप एम्पैथी रखते हैं तो आपकी और उसकी सेम फीलिंग है। सेम फीलिंग है यानी क्या होता है, आपके और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। फ्रेंडशिप अगर होती है तो एम्पैथी, ठीक है। फ्रेंडशिप होती है किसी से, किसी की भावनाओं को अगर आप समझ रहे हैं तो एम्पैथी, ओके। और अपैथी होती है नो फीलिंग। पथी यानी फीलिंग, और यहाँ पे क्या है, एंटीपैथी यानी कि हैविंग नो सेम फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग, डिसलाइक वाली फीलिंग। क्लियर। चलिए अगले वाले में चलेंगे, देख लीजिएगा, पथी वाली चीजें नोट कर लीजिएगा। 72 आपके सामने आ गया है। वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, पुरानी चीजों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन, अभी एक और वर्ड आएगा यहाँ पे, आपत्ति मतलब बेचारा पति, वाह वाह वाह, आपत्ति आ बोल दिया इसने, वेरी गुड। हाँ, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन कौन होता है, एंटीक का पढ़ने वाला, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट अभी आएगा थोड़ी देर में। द एग्जैक्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट देखो, थीसिस क्या होता है, थीसिस यानी क्या होता है, जो आपने जो भी सोचा, जो भी आपने प्लान बनाया उसका एक बेस, थीसिस आपकी सोच। और जस्ट ऑपोजिट एंटीथीसिस, आपकी सोच के ठीक उल्टा एंटीथीसिस, ठीक है। पति वाले भूल जाते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, शॉर्ट्स में 1 मिनट में पति वाले सारे जाने, उस वीडियो को 2 बार देख लें, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर। और क्या चाहिए, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। वर्ड्स व्हिच आर ऑपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम आता है, ये किसको आता था पहले से, जल्दी से बता दो, थम्स अप आना चाहिए उस सबकी तरफ से जो इसको जानते थे पहले से, ठीक है। और जिसने लाइक नहीं करा बेटा जी लाइक कर दीजिए प्लीज। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स। सेग्रीगेट करना क्या होता है, सेपरेट करना। क्या होता है, सेपरेट करना। वो पॉलिसी जो सेपरेट करती है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस कास्ट, रेस के नाम पर जो क्या करती है, सेपरेट करती है। अपार्ट करना क्या होता है, सेपरेट करना, अलग करना है, तो अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है, लोगों को सेपरेट करना, ठीक है, उसको बोला जाता है अपार्थाइड, लोगों को अलग करना। शाहरुख खान को नहीं आता था, अब शाहरुख खान को कहां से आएगा, उन्होंने कभी एंटोनिम्स उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मूवी में काम करने से। चलो कोई बात नहीं, आप शाहरुख खान आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे, हमने आज पढ़ा दिया उनको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे 75 नंबर पे 76। सबके थम्स अप आगे, शाहरुख खान जी को नहीं आता था। चलिए कोई बात नहीं। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, मतलब एक ही बिल्डिंग में अलग अलग रेजिडेंस है ना, एक रूम का सेट जो कि रेजिडेंस बन गया, निवास स्थान बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। अपार्टमेंट अलग अलग करके सबको रूम दे दिए गए, अपार्टमेंट हो गया उसके लिए, ठीक है। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। अपैथेटिक, अभी आता है अपैथी बताया था मैंने आपको, इसमें आ गया। कोई पति नहीं है, कोई पैथी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं, कोई ईगरनेस नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई चार्म नहीं है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, अपैथी बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कि कोई फीलिंग, कोई इंटरेस्ट, कोई एनर्जी, कोई ईगरनेस, कोई चार्म, कोई भी कीननेस नहीं शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, अपैथेटिक बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति पैथेटिक और अपैथेटिक, पैथेटिक यानी बहुत ज्यादा फीलिंग आपको आ रही है, दैनी है, ठीक है। और पति यानी जिसमें कोई फीलिंग ना। अफेजिया, समझिएगा, अफेजिया क्या होता है, शब्दों का खो जाना, वॉइस का खो जाना, अफेजिया होता है। ये डिसलाइक वाला कौन है, जानने के लिए तो आपको मतलब मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा गूगल की तरफ से, ठीक है। चलो, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम के कारण स्पीच का खो जाना, उसे क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, अफेजिया। 76 ये ना, शोइंग नो फीलिंग, कोई व्यक्ति ऐसा जो ना शो करे कोई फीलिंग, ना ही कोई इंटरेस्ट शो करे, ना ही कोई एंथुसियाज्म, ना ही मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं आता। हाँ, स्ट्राइक बोल सकते हैं, अनइंटरेस्टेड बोल सकते हैं, इंडिफरेंट बोल सकते हैं, बेअसर जो होता है उसको अपैथेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये रहा, अ प्लेस वेयर, ओह आई एम सो सॉरी, ये क्या हुआ, A place where bees are kept, जहां बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी। और एक होता है अवियरी। क्या होता है अवियरी, याद है या भूल गए, आएगा वैसे आगे, जिसको नहीं याद है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग। अगर आपने कोई गलत काम कर लिया है और आपको उस गलती का एहसास हो गया तो आप क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, ठीक है। तो अपोलोजाइज करने वाला माफी मांगना है ना, अपोलोजाइज करना यानी माफी मांगना होता है, ठीक है। रिग्रेट एक्सप्रेस करना, दुख व्यक्त करना, पछतावा व्यक्त करना, माफी मांगना होता है कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, जैसे अभी मुझसे कुछ गलत चल गया था, मैंने कहा सॉरी, उसको ही कहते हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स ऑन योर पॉलिटिकल पार्टी और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज, किसी कारण का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी धार्मिक धारणाओं का, विश्वास का आप क्या करना, उसको रिजेक्ट कर देना। उस अगर कोई व्यक्ति अपनी इन सब चीजों को रिजेक्ट कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी क्या होता है, विरोध कर देना, नहीं मानना। अपोस्टेसी क्या होता है, विरोध कर देना, नहीं मानना, ठीक है। चलिए अगला वाला पायनियर। पायनियर क्या होता है, शुरुआत करने वाला, किसी चीज की बिगिनिंग करने वाला, किसी नई चीज की बिगिनिंग करने वाला। क्या कहा जाता है, रिफॉर्म करना, रिफॉर्म मूवमेंट, कोई ऐसा अभियान चलाने वाला, सुधारने वाला, जो अभी तक गलत हो रहा था उस चीज को सुधारने के लिए कोई नया धर्म, नया काम करने वाला, नई चीज को शुरुआत करने वाला, उसे अपोस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोस्टल, रिफॉर्म करने वाला या पायनियर जो शुरुआत करता है उसको, है ना।
हाँ रेनाउंस बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज जिससे आप अचानक से बहुत ज्यादा दुखी हो गए या जिसने आपको शॉक में डाल दिया कि ये क्या हो गया, हो जाता है ना किसी कुछ मिस हैपन हो जाता है घर में या कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाता है तो हम कैसे रहते हैं शॉक और वो हमें बहुत ज्यादा दुखी कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन को अपैलिंग सिचुएशन, ऐसे अपैलिंग वैसे शॉकिंग भी इसी का वर्ड है ना, पर ऐसे क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं इसलिए। एपियरी और एवियरी में कंफ्यूज है, तो एपियरी तो यहाँ आ गया बीज को रखने के लिए, एवियरी अभी आ गया वैसे बर्ड्स जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है एवियरी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ये देखिए 85 बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, कोई ऐसी चीज जो अप्रोप्रिएट है यानी कि उचित है, ठीक है, उचित है, एकदम सही है, एग्जैक्ट है, जैसा चाहिए था वैसा है तो एप्ट बोलते हैं इसको, है ना, अप्रोप्रिएट है, एप्ट है, उचित है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एपर्टेन, एक और वर्ड क्या है एपर्टेन, उचित है, एकदम उचित होना, एपर्टेन वर्ब है उचित होना। एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, किसी भी चीज के उपयोगिता का एस्टिमेशन लगाना कि ये हमारे काम की है या नहीं है उसको लगाना, क्या क्या बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है अप्रेजल, अप्रेजल कर दिया यानी आपने उसको अप्रूवल दे दिया, हाँ जी वर्थ है नहीं तो वर्थ को अप्रेजल बोला जाता है। टू राइज इन वैल्यू, हाँ अप्रिशिएट का ध्यान रखिएगा, एक अप्रिशिएशन होता है तारीफ करना, एक वैल्यू में बढ़ना, कीमत में बढ़ना, उसको भी अप्रिसिएशन बोला जाता है। टू राइज इन वैल्यू अप्रिसिएशन ध्यान रखिएगा, और अप्रिशिएट करना वर्ब है क्योंकि अ पर्सन एक व्यक्ति हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। अच्छा अप्रेंटाइज अभी हमने पढ़ा था, एक बात बताइए, जो व्यक्ति गलत काम में आपका साथ दे उसे क्या कहा जाता है अकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस जो गलत काम में साथ दे। अप्रेंटाइज कौन होता है जो आपके लिए काम करे या किसी बिजनेस के एक्सपर्टीज हो उसे क्या कहा जाता है अप्रेंटाइज, अकम्प्लाइज और अप्रेंटाइज ध्यान रखिएगा अलग अलग होते हैं। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, वाटर से जिसको डर लगे, वाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्वा, होता है ना एक्वा गार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वा यानी पानी, एक्वा या हाइड्रा पानी होता है, तो एक्वा से डर यानी एक्वा फोबिया, पानी से डर यानी एक्वा फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट 90 अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ग्लास टैंक, ग्लास का बना हुआ टैंक जिसमें की फिश रहती है और वाटर प्लांट्स रहते हैं, वो प्लांट जो पानी में ही बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है एक्वेरियम। देखो पानी में रहने वाले एक्वेरियम, पानी में रहने वालों की जो जगह बनती है उसको एक्वेरियम कहा जाता है। पानी में से जिसको डर होता है उसे एक्वा फोबिया कहा जाता है। पानी का जो डॉक्टर होता है उसे एक्वा गार्ड कहा जाता है। जितना आज मैंने किया एक्वा गार्ड का उतना शायद उन्होंने भी नहीं किया होगा। चलिए हाँ जी, अप्रेजल ऑफिस में ग्रोथ होता है ना, उसी के लिए कहा जाता है। तो देखो अप्रेजल जो था ना पीछे वाला, उसको वापस देखते हैं। अप्रेजल इसी में था ना, हाँ एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, हाँ उसका अप्रेजल निकालना अप्रूवल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वाला ग्रोइंग और लिविंग ऑन नियर वाटर के आसपास रहने वाले, एक्वाटिक होते हैं, वाटर के आसपास रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए जो सुटेबल हो, मतलब फसल उगाना, क्रॉप्स यानी फसल उगाने के लिए कोई चीज कोई जमीन वगैरह अगर सुटेबल है तो उसके लिए क्या बोलेंगे फर्टाइल, इंग्लिश में एक वर्ड होता है फर्टाइल यानी उपजाऊ है, प्रोडक्टिव है, रिजल्टफुल है ना, अब उसे बोला जाता है, ठीक है। उसी के लिए हिंदी में कौन सा वर्ड है एरेबल, एरेबल यानी उपजाऊ, फर्टाइल है उपजाऊ है, जो फसल उगाने के लिए सुटेबल उपजाऊ है, एरेबल है। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, अ डिसएग्रीमेंट बेटा जी स्पेस आना चाहिए, दिया नहीं है। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट मतलब नोक झोंक चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको क्या करना, उसको सुलटाना करने वाला, मध्यस्थता करने वाला, बिचौलिया जो होता है उसके लिए ये शब्द आता है आर्बिट्रेटर, हाँ उपजाऊ या कृषि योग्य जमीन होती है कृषि योग्य, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है आर्बिट्रेटर, जो मध्यस्थता करते हैं, जो सुलटाना कर देते हैं उन्हें बोला जाता है। बैरन यानी क्या होता है फ्यूटाइल, वेस्ट, अपोजिट होता है इसका जस्ट। नेक्स्ट वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिकिटीज, देखो ह्यूमन एंटिकिटीज को पढ़ने वाला व्यक्ति लॉजिस्ट है ना, और पढ़ना लॉजी, एक लगाने भूल गए जल्दबाजी में, देखो ये आएगा ना आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्रीहिस्ट्री, पुराने समय की जो स्टडी होती है, पुराने समय के टाइम पे स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है आर्कियोलॉजी, करना स्टडी करना आर्कियोलॉजी, स्टडी को आर्कियोलॉजी, स्टडी करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये वर्ड देख लो, तो ये क्या है आर्किपेलागो, आर्किपेलागो क्या होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स, ये वन वर्ड अभी आया है पिछले कुछ एग्जाम्स में, पिछले कुछ एग्जाम में ये वर्ड आया है। अभी हमने 2020 के जो एग्जाम कर रहे थे ना, 2020 के जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें कहीं पे वर्ड आया अभी रिसेंटली। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, रिकॉर्ड्स जो रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है संग्रहण भंडार, जहां पर संग्रहण किया जाता है ना, तो संग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भंडार को, उस जगह को आर्काइव्स, क्या बोलते हैं आर्काइव्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे 97 हो गया और अब हमारी फर्स्ट सेंचुरी यहाँ पे खत्म होने वाली है। जो यहाँ फर्स्ट सेंचुरी में मेरे साथ है जल्दी से क्लैपिंग कर दीजिए। और हाँ हर 100 प्लीज एक बात में बोलूंगी, लंबा सेशन है, बहुत सारे लोग इसे बाद में देखेंगे। अगर आप मुझे बाद में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, और अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करे बिना मत जाना, भी कर तो बाद में भूल जाओगे कि सेशन कैसा लग रहा है, राइट। चलिए अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक्स प्लेस, फाइट्स जहां पर होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, एरेना समझ में आए, अखाड़ा जरूर समझ में आएगा आप सभी को, क्यों, क्योंकि एरेना को इंग्लिश में अखाड़ा कहा जाता है, जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं। कमेंट करिएगा, कमेंट बोल रही लाइव चैट नहीं, कमेंट अभी करके आ सकते हैं, जल्दी से जाके तुरंत से नीचे लिख दो, कमेंट आ रहा होगा, है ना, मैं देख लूंगी कितने लोगों ने लाइव में मुझे कमेंट किया, वेरी गुड। चलिए A government by the nobles या government by person of highest social orders, जो अच्छे समाज के, जो सभ्य लोग हैं, जो समाज के बहुत ज्यादा अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो चलाए जाने वाला शासन है उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कौन से नंबर से लेना है इसमें से पूछ के? नेक्स्ट अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन, अगेन अम्यूनिशन, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन आर केप्ट, एक्चुअली जहां पर आर्म्स यानी हथियार, वेपन्स ना, वेपन्स रखे जाने वाली जगह को कौन से नंबर से लेना है, जहां पे आर्म्स और अम्यूनिशन को रखा जाता है, हथियार को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं अननेसल, क्या कहा जाता है अननेसल। नहीं मिल रहा है क्या कमेंट? ओके तो आप लोग प्लीज इसको माइंड में रख के रिमाइंडर लगा करके कमेंट जरूर करना, आप लोगों को लाइव वालों को, मेरे को सारे नाम दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, आर्सन, आर्सन क्या होता है, देखो आर्सेनल क्या होता है जहां पे हथियारों को रखा जाए, और आर्सन क्या होता है हथियारों का उपयोग करना इंटरनेशनल लेवल पे शुरू कर देना, उसको कहते हैं आर्सन, ठीक है। एक मिनट के रुक जाइए, मुझे यहाँ पे फाइल चेंज करनी है, इसका भी मैसेज आया था टीम से, इसलिए बस आप लोग पेज को एक बार रिवाइज कर लीजिए कितने सामने फटाफट इसके वर्ड को। आइए 100 हमारे हो गए। म्यूजियम अलग होता है बेटा, म्यूजियम क्या होता है जहां पे पुरानी चीजें जो बिल्कुल बहुत ही यूनिक सी चीजें हैं उनको वहां पे रखा जाता है, जिसको लोग आते हैं देखते हैं एंजॉय करते हैं। आर्काइव्स इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होती है, फाइल होती है केसेस से रिलेटेड, है ना, गवर्नमेंट की। अगर हमारा आर्काइव्स है तो पर्सनल क्या है, आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे वो रखते हैं, दिखाने के लिए नहीं होती है। म्यूजियम इज अ शो प्लेस कि पीपल आके आप अपनी हिस्ट्री को जान सके, राइट।
हाँ, तो 100 हमारा हो गया, 101 भी हो गया। इस पेज को हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ क्रिमिनल हु इल्लीगली सेट्स फायर A criminal who illegally sets fire to property, arsonist, आग लगाने वाला, ठीक है, समझ लो इसको। आग लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? arsonist। क्या कहते हैं? arsonist। इसे आप ध्यान से रखिए। arsonist एक ऐसा वर्ड है जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हर 2 कदम के बाद मिल जाते हैं। तो आग लगाने वाला पर्सन अगर आपको मिल जाता है तो उसे क्या कहेंगे? arsonist कहेंगे। arson यानी आग होता है, आग लगाने वाले को arsonist कहते हैं, हथियार जलाने वाले को arson कहते हैं, और जो जगह जहां पे हथियार वगैरह रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? arsenal कहते हैं, ठीक है। चलिए, फियर ऑफ फायर, अब देखिए, फियर डर, यानी कि फोबिया किससे? आग से। आग को इंग्लिश में arson कह रहे हैं, तो फोबिया, फायर फोबिया भी हो सकता है इसको, है ना। आगे बढ़ेंगे पीपे इसको। कॉन्वर्सेशन एक मेन वर्ब है, नहीं शन लग के कभी मेन वर्ब बनता ही नहीं है। यहाँ मैसेज आया माय आंटी इज आर्सोनिस्ट, अगर वो वीडियो देख ली तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखना। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से अपनी बात को रखता है, अपनी बात को रखने में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखता है, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट कहते हैं। कैसा पर्सन? आर्टिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है वो आर्टिस्ट कहलाता है, ये तो सबको पता होगा। आगे चलते हैं 106 पे। वन हु डिनाइज, जो मना कर दे, भाई मैं तो नहीं मान रहा, क्या मना कर दे? वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो बॉडीली प्लेजर्स को, वर्ल्डली प्लेजर्स को जो डिनाई कर दे, मना कर दे, उसे क्या कहते हैं? एसेटिक। स्टोइक भी कहते हैं। स्टोइक क्या होता है? जो दुनिया भर की खुशियों से अपने आप को बेखबर रखता है, जो बेअसर रहता है, उसे भी स्टोइक कहते हैं। पर ऐसे एसेटिक साधु वगैरह होते हैं ना, जो अपने आप को क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक प्लेजर से दूर रखते हैं, उसे ही एसेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, ठीक है। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, किसी भी कारण के लिए कोई चीज होने वाले को क्या कहा जाता है? एस्क्राइब, एस्क्राइब कहा जाता है। हाँ, तपस्वी, एग्जैक्टली। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, वो नेशंस, वो कंट्रीज जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती। एग्जांपल आप दे सकते हैं एस्किन्स, भरोसा नहीं करने वालों को एस्किन्स कहा जाता है, जो भरोसा एक दूसरे पे नहीं करते हैं। टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट एन आइडिया, एसेंट, एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट इज सिनोनिमस टू अग्री, ठीक है। अग्री होना, सहमत होना, एसेंट होना, अप्रूव करना, ग्रांट करना, मान जाना किसी की बात को, उसे क्या कहा जाता है? एसेंट कहा जाता है। अग्री होना को एसेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, देखिए कोई व्यक्ति होता है जो बहुत फर्म है लेकिन फर्म है नहीं, अपनी बातें अड़ा हुआ, लेकिन बहुत पोलाइटली, बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी बात पूरी रख रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? असर्टिव कहा जाता है। असर्ट करना नहीं, अपनी बात को रखना होता है, ठीक है। असर्ट करना, अपनी बात रखना। और असर्टिव कौन होता है? जो अपनी बात रखता है बहुत पोलाइटनेस के साथ, ठीक है। चलिए, मान जाना एसेंट होता है, अग्री होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 100 हमारा 11 है। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स देख के, तारों को देख के फ्यूचर बता देने वाला कि भाई इस पर्टिकुलर डे आपकी शादी हो जाएगी। ये अलग बात है कि ऐसे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारों की बातें सच नहीं होती, पर दे आर कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, जो अपना जो सितारे देखकर और फ्यूचर बता देते हैं। पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। और एक वर्ड होता है एस्ट्रोनॉमर, स्पेस में ट्रैवल करने वालों को एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में डिफरेंस क्या है? और इसकी जगह ये देखे कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, जल्दी से बताइए। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर में, एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमर में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताइएगा। द साइंटिफिक स्टडी, अच्छा आ गया क्या नीचे? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, इनको पढ़ने वालों को एस्ट्रोनॉमी पढ़ना इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजीज, एसिलम, एसिलम क्या होता है? जिनको जगह, रेफ्यूजीज को जगह जो दी जाती है, एसिलम कहा जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अथीस्ट, थीस्ट, देखो थीस्ट यानी गॉड होता है, THE, है ना। थी यानी गॉड होता है, एक्चुअली थी यानी थी है गॉड, थियो यानी जैसे थियोलॉजी होता है, थियोलॉजी तो ईश्वर को पढ़ने वाली जो स्टडी होती है थियोलॉजी, है ना। और थी यानी गॉड होता है। तो अथियस्ट क्या होता है? थियस्ट, जैसे साइंस में IST लगे साइंटिस्ट बनता है, उसी तरीके से थी में IST लगे थीस्ट बनता है। थीस्ट यानी ईश्वर को मानने वाला, अथियस्ट यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला। द का मतलब द इज थियो, थी यानी गॉड, थी थियो, इन सबको गॉड कहा जाता है, ठीक है। तो मानने वाला थीस्ट होता है, नहीं मानने वाला अथियस्ट होता है। जैसे पति यानी फीलिंग, अपति यानी नो फीलिंग, समझ गए? तो थीस्ट यानी मानना, अथियस्ट यानी नहीं मानना ईश्वर को, ओके। आस्तिक नास्तिक, यस। That can be heard clearly, जिसको आसानी से सुना जा सके। ऑडिबल होता है, आर्मर लिख दिया इसके आगे, ऑडिबल, जिसको आसानी से सुना जा सके, ऑडिबल होता है, ठीक है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अभी आया था, अकाउंटेंट भी कहा जाता है और ऑडिटर भी कहा जाता है। अकाउंटेंट ACC वाली में आया था, ठीक है। A building where an audience sits, ऑडियंस के बैठने वाली बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? ऑडिटोरियम। जाते हैं हम लोग ऑडिटोरियम में, जो भी प्रोग्राम फंक्शन दिख रहा है उसको देखते हैं, है ना। तो हाँ जी, जो नहीं मानता अथिस्ट हो जाता है। सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, एंटीपैथी, पति, ये सब मैं पहले बता चुकी हूं, ओके। आगे, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन जो हो, बिल्कुल ओरिजिनल जो हो, बिल्कुल जो रियल हो, है ना, जो वास्तविक हो, उसको ए से क्या कहा जाता है? ऑथेंटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिक, है ना, वास्तविक, ऑथेंटिक है। नेक्स्ट, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, खुद के द्वारा लिखी जाने वाला, जो अपने जीवन की कहानी को खुद लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऑटोबायोग्राफर होता है। और आत्मकथा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट पे 120 खत्म होता है 121 पे। A system of government of a country in which one person has complete power, जिसके एक ही पर्सन जिसमें पूरा शासक है ना, उसको क्या कहा जाता है? ऑटो, ए से ऑटोक्रेसी, एम से मोनार्की, है ना। और जो पर्सन होता है इसका किंग होता है, उसे मोनार्क कहा जाता है। तो मोनार्की, ऑटोक्रेसी और ये कहा जाता है। A ruler who has complete power, इस पावर को ऑटोक्रेट, और एम से मोनार्क, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, खुद स्वशासित, अपने आप जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? स्वशासित, ऑटोनॉमी। An official examination of a dead body, डेड बॉडी का पूरा ऑफिशियल एनालिसिस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। ए से ऑटोप्सी, और एक और वर्ड होता है इसका पोस्टमार्टम, है ना। तो पोस्टमार्टम, डेड बॉडी का ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो होता है ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। इवेंट गार्डे है। इवेंट गार्डे क्या होता है? समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कुशलता, रचनात्मक, ठीक है। इसी को इवेंट गार्डे कहा जाता है। ये अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था मेंस का, सीजीएल मेंस का 2017 में था ये वाला वर्ड, ठीक है। चलिए, हर एग्जाम के लिए, हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर आपके वन वर्ड या वोकैबुलरी आती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनसैटिएबल, डिजायर फॉर वेल्थ। इनसैटिएबल क्या होता है? पहले इस शब्द को समझो। सैटिएबल मतलब सेटिस्फैक्शन, और इनसैटिएबल मतलब कमी नहीं हो रहा है। इनसैटिएबल यानी कमी नहीं हो रहा है पूरा, तो जो कम नहीं हो रहा है। एक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ, बहुत ज्यादा एवरेज, बहुत ज्यादा धन पाने की लालच रखना, उसे कहते हैं।
avarice, having an extreme desire for wealth, हीरा, desire, उस desire को avarice और desire रखने वाले को avaricious, ठीक है, avaricious. हाँ, a place where birds are kept aviary, अभी आता है apiary जहाँ bees को रखा जाता है, aviary जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, और avicide है यानी कि birds को, avi यानी क्या होता है birds, ठीक है, इसे पक्षियों को रखने वाली जगह aviary, पक्षियों को मारना avicide, और side यानी क्या होता है killing, murder of birds is called avicide, ठीक है. आगे चल रहे हैं नेक्स्ट में 129 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 130 आपके सामने आएगा, है ना, ये ना 130 में आप देख लो, इस वाले स्लाइड पे बी स्टार्ट हो गया, ए हमने कंप्लीट करा, ए कहाँ पे खत्म हो रहा है, 131 वर्ड्स ए से है. मैं आपको बता दूं हम लोग करेंगे इस ब्लैक बुक में वन वर्ड्स हैं, idioms and phrases, synonym and antonym, vocabulary, ये हर चीज है, ठीक है. तो ये सारी की सारी जो चीजें वो हम लोग हर लॉन्ग सेशन में करने वाले. इसी सीरीज में मेरा एक सेशन आने वाला ट्यूसडे को, मंगलवार महावार, जहां पे हम लोग करने वाले मैथ्स और इंग्लिश को एक साथ, ठीक है. वो सेशन में हम करेंगे idiom and phrases and idiom and phrases and idiom and phrases ब्लैक बुक के सारे एक दिन में लगातार, ठीक है. तो जिसने वो सेशन नहीं देखा भाई वो खोएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार idiom and phrases कर चुके हैं, मास्टर तो आप हो चुके हैं, पर अगर ब्लैक बुक कर लिया तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है. चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे. कीन इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, रुचि होना, इंथुसियाज्म होना, एक्साइटमेंट होना, उसे क्या कहा जाता है, एविडिटी कहा जाता है. एविड होता है कीन, कोई पर्सन एविड है, कीन है, बहुत ज्यादा उत्साही है ना, उसको कहा जाता है एविड, है ना. वोराशियस, ईगर, एक्साइटेड, और उसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना यानी एविडिटी होना. अ रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, कोई नियम जैसा जिसको कि लोग मानते हैं, देखो बिलीव, जिसको कि लोग मानते हैं कि ये तो सत्य होगा, उसे एक्सिम कहा जाता है. जैसे मैम से इसका शब्द होता है मैक्सिम, होता है ना मैक्सिम. डोंट अंडरएस्टिमेट मी, ओके. मैथ्स पढ़ाने में क्या है, उस दिन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ा सकती हूं, आपको बताइए बात है ना, मैम ही पढ़ाएंगी, तो मेरा और मैम का लगातार सेशन होने वाला है. यस, आज सिर्फ वन वर्ड है, इसे कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे वन वर्ड के बाद पूरा का पूरा इडियम एंड फ्रेजेस. चलिए, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड बैचलर, ये अलग बात है, वो खुद अनमैरिड नहीं रहते हैं, कुछ सिचुएशंस के कारण अनमैरिड रहते हैं कि भाई नहीं हो पाती है शादी, क्या करें, नहीं मिलता है उनको अप्रोप्रिएट पार्टनर, तो वो अनमैरिड रह जाते हैं. तो ऐसे लोग जो अपने सिचुएशंस के कारण अनमैरिड रह जाते हैं या फिर वैसे ही रह जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बैचलर. अगर मेल है तो मैन लिखा हुआ है साफ साफ. एक ऐसा मैन जो रह जाता है अनमैरिड, बैचलर. एक ऐसा मैन जिसके पास कोई बाल नहीं है, नो हेयर मैन, क्या कहते हैं, बैल्ड कहते हैं. क्या कहते हैं, बैल्ड कहते हैं. उसके सिर पे कोई बाल नहीं है, बैल्ड कहते हैं इंग्लिश में. एक ऐसा टॉक जो कैसा हो, सेंसलेस हो, यूजलेस टॉक, नॉनसेंस टॉक, उसको इंग्लिश में बी से क्या कहा जाता है, बेल्डर डैश. क्या कहा जाता है भाई, याद कर लो, बेल्डर डैश. क्या होता है बेल्डर डैश, यानी कि वो व्यक्ति, वो चीज, वो बातें जो बिल्कुल बेकार लग रही, बेतुकी लग रही, बेल्डर डैश. क्या कहते हैं उसको, बेल्डर डैश कहते हैं. बेल्डर डैश, बेल्ड यानी कोई बात नहीं, और बेल्डर डैश, बेल्ड में डैश और लगा दो, सेंसलेस टॉक बन जाता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 35. A large bundle bound for storage or transport. हाँ, ये बेल लिखा हुआ है, बेल यानी क्या होता है, स्टॉक या फिर पार्सल. जैसे पार्सल जाता है ना एक शहर से दूसरे शहर, इसको क्या कहा जाता है, बंडल है, पार्सल है, स्टॉक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको क्या कहा जाता है, बेल कहा जाता है, ठीक है. पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, छोटी सी पोएम, स्मॉल पोएम, ठीक है, स्मॉल पोएम जिसमें पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई. बैलेट, जिसमें लाइन फिक्स नहीं है, अगर 14 लाइन पोएम होती है तो उसे सोनेट कहा जाता है ना, छोटी सी पोएम जो पूरी स्टोरी कंप्लीट करते हैं उसे बैलेट कहा जाता है. विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन, बैंकक्रप्ट कौन होते हैं, दिवालिया. दिवालिया का एक और वर्ड होता है इंग्लिश में आई से, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, है ना. इंसॉल्वेंट जो बहुत ज्यादा गरीब हो, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हो और उसको बैंक ने बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया है, ठीक है, तो बैंकक्रप्ट हो जाता है. नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर का प्रेशर को नापने की मशीन को इंग्लिश में बैरोमीटर कहा जाता है. बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है ये वर्ड, ठीक है, बहुत बार. इंग्लिश से डर इनका समाप्त हो गया. मेरा वीडियो देखोगे तो सबसे पहले ये काम होगा. वेरी गुड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशंस को हमेशा देखते रहिए. नेक्स्ट देखिएगा, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन. सोल्जर्स को जो जगह दी जाती है उसे इंग्लिश में बैरक कहा जाता है, पर बैरक तो हम इंग्लिश में हिंदी में सुनते हैं कहां पर, जब पुराने कैदियों की मूवी देख रहे होते हैं तो जेल में वो कैदी रह रहे होते हैं और जहां पे वो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, बैरक, है ना, जहां पे वो रहते हैं. तो बैरक वहां पे भी यूज होता है, जेल में जो कोठरियां होती हैं जेल की, उसको भी बैरक कहते हैं. एंड इट इज एन इंग्लिश वर्ड, और जहां सोल्जर्स रहते हैं उसे भी बैरक कहा जाता है. नेक्स्ट है अ वुडन ड्रम इन व्हिच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड. बैरल, बैरल क्या होता है, एक कंटेनर होता है लकड़ी का, पुरानी शराब को रख के गलाया जाता है, पुराने राइस को रख के गलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरल, लकड़ी का बना होता है. रेवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग. रेवल इन, किसी चीज को बहुत ही अच्छा बना देना बास्क कहलाता है, ठीक है. बैरक समझ गए ना, हां, छावनी, और जो वो लोग भी रहते हैं बैरक में, जेल में. नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग. कौन है बताइए आप में से, कौन है ऐसा फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी लड़ने का शौकीन है, खूब जिसको लड़ना पसंद है, उसको इंग्लिश में बी से बेलिकोस कहते हैं, एच से होस्टाइल कहते हैं, ए से अग्रेसिव कहते हैं, बेलिजरेंट भी यही होता है, बेलिकोस बेलिजरेंट, ठीक है, जिसको लड़ने का खूब शौक हो, बेलिजरेंट. कभी भी लड़ा लो, रात में सोते हुए कोई लड़ा तो उसको उकसा देगा, है ना, उसको क्वारलसम, राइट. कौन है यहाँ पे, वन हु हेल्प्स बाय गिविंग देम मनी और अदर हेल्प, बेनिफैक्टर. अभी ए से आया था तो हम इसको अल्ट्रुइस्ट बोल रहे थे, है ना, और बी से आया तो हम इसको बेनिफैक्टर बोल रहे हैं, बेनिवोलेंट भी बोल सकते हैं, राइट. सोनी मैम, वाह वाह, देखिए आंसर दिया सोनी मैम. इसका जब मैंने पूछा कि बेलिकोस कौन है, बेलिजरेंट कौन है, लड़ाकू कौन है, ये लोग तो सारे लिखा हुआ है, हम लोग तो सारे शरीफ और मासूम बच्चे हैं. सोनी मैम इज वेरी लड़ाकू, वेरी बेलिजरेंट, बेलिकोस बेलिजरेंट. यस आई डू एग्री, मुझे तो बहुत मजा आता है लड़ने और लड़ाने में, मेरे को बहुत प्रोवोक करना होता है ना किसी को, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है. अब जो है वो है, मुझे मजा आता है तो आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं 144 में, बट ओपनली अपनी हॉबी बता रही हूं मैं आप लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. चल आगे बढ़ते हैं. अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, बेनिफिशियल, फायदा, है ना, वो व्यक्ति जिसको एक्चुअली किसी चीज से फायदा हो, एडवांटेज हो, उसको क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल. ही इज द बेनिफिशियल, एक्चुअली एडवांटेज किसको हुआ, इसको हुआ है. हम तो लड़ने लड़ाने में रह जाते हैं, इसको फायदा हो जाता है, ये बेनिफिशियल बन जाता है, समझ गए. चलिए डिप्राइव्ड और ऑफ. अब देखो जब मैंने बोल दिया मैं लड़ाकू, तो यहाँ पे वाले मैं भी हूँ, हमें भी शौक है, अब बोल रहे हैं, है ना, इतनी देर से हम तो बड़े मासूम से हैं एकदम. सबको लड़ना चाहिए, जहां जरूरत हो अपनी बात रखना होता है, लड़ो. लड़ना मतलब मैं मजाक में बोल रही थी, वो लड़ने में बड़ा मजा आता है, कजन से और ऐसे ना, उसमें मजा आता है, बाकी बहुत डिस्टेंस. डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, कमी होता है. डिप्राइव्ड ऑफ, इसी को बी से क्या कहा जाता है, बी आ जाता है ब्रिफ्ट, एल आ जाता है लैक, एस आ जाता है शॉर्टेज, स्कैंटी, स्कैर्सिटी, राइट. आगे एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी के अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो उसको बेवरेज कहते हैं. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बेवरेज क्या होता है, तो बेवरेजेस क्या होते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, ठीक है, उसे बेवरेजेस कहते हैं. फ्यूल टू द फायर में मैं एक्सपर्ट हूं एकदम, आग में घी डालना, जले पे नमक छिड़कना, उसे क्या है उसमें. नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स. गर्ल्स के ग्रुप को जनरली बेबी कहा जाता है, बर्ड्स के ग्रुप को जनरली अगर उड़ रहे हो तो फ्लाइट कहा जाता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है. और नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क. अच्छा, किताबों की लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो यानी बुक होता है, लिस्ट है बिब्लियोग्राफी.
मैं भी अभी तक आई है बहुत सारे लोगों का, वेरी गुड, एक्सेप्ट करो व्हाट यू आर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 149 प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही बिजी होना विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स। बहुत सारे लोगों को खूब सारी किताबें रखने का शौक होता है, किताबों के संग्रहण, किताबों का संग्रहण को, किताबों से बहुत ज्यादा एक मन में एकदम पागल बन जाता, किताबें चाहिए किताबें चाहिए किताबें चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, मेनिया हो जाना, एक अलग तरीके का फितूर चढ़ जाना, ऑब्सेस हो जाना उस चीज के लिए, है वो होता है मेनिया। फिल क्या होता है, लव, और फोबिया क्या होता है, डर। ठीक है, तो किताबों से जैसे डर लगता है मुझे, मैं किताबें नहीं देखती, क्यों मुझे डर लगता है, मुझे क्या है, बिब्लियोफोबिया। अगर मुझे किताबों से डर लगता है, अगर मुझे फितूर से सवार ये किताब मुझे चाहिए, ये किताब मुझे चाहिए, तो मैं क्या बनूंगी, बिब्लियोमेनिया हो गया मुझे। और अगर आई एम अ बुक लवर तो यू विल फाइंड बुक एनी टाइम। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बिब्लियोफिल, राइट, बिब्लियोफिल जो कि बहुत प्यार करता है किताबों से। 200 सेंचुरी एनिवर्सरी, 200वीं एनिवर्सरी को क्या कहते हैं, 200वीं बाइसेंटेनरी। देखो सेंटेनरी 100 होता है, बाई डबल है ना, बाई एनुअल होता है ना, तो डबल हो गया। अभी तो आया था सोनी मैम इज बेलिजरेंट, तो सोनी इज माय नेम। ओके बेटा, बायलिंगुअल रहना पड़ता है, बाई यानी डबल, दोनों भाषाओं में, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, बाइसेंटेनल मतलब सेंटेनरी डबल, तो डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी लिखा हुआ है। एनिवर्सरी को क्या कहते हैं, बाइसेंटेनल। हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, बायएनुअल। हैपनिंग बाय एनुअल, एक होता है बाय एनुअल, इसमें नहीं लिखा हुआ है बाय एनुअल, और ये क्या लिखा हुआ है, बाय एनुअल। अगर हर साल होता है, हर साल में 2 बार होता है तो बाय एनुअल। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है तो बाय एनुअल, ध्यान रखिएगा, वो ऐसे है, ये इसे है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट, बिगट, बिगट वर्ड आगे सबसे पहले तो उसको समझ लो, कट्टर, जो अपने बिलीफ, अपनी धारणाओं, अपने मूल्यों, अपने प्रिंसिपल्स, अपने धर्म को लेकर एकदम अडेयर हो, किसी कोई भी फालतू बात सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं, इनटॉलरेंट, असहिष्णुता रखे जो टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, जिनके पास अलग ओपिनियन से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, कट्टर लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ओपिनियन को ही रखते हैं। नेक्स्ट 149 हो गया, 154 A person who can speak only 2 languages, 2 भाषा, बाय यानी डबल होता है, डबल, तो बायलिंगुअल यानी मैंने अभी बोला था, मेरे को बायलिंगुअल चलना है, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, बायलिंगुअल। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग डीकंपोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट स्पेशली बैक्टीरिया। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग डीकंपोज्ड, जो डीकंपोज्ड हो जाए, खत्म हो जाए बैक्टीरिया वगैरह से, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डीकंपोज ना हो, राइट, तो बी से भी हम करें तो बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, ए से भी पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी आता है, जो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, है ना, तो खुद ने अगर अपनी लाइफ की स्टोरी लिख दी तो ऑटोबायोग्राफी। अगर आपकी लाइफ की स्टोरी जो है वो कोई और लिख रहा है, क्या पूछ रहे हो, प्रश्न फिर से मैसेज कर दो, उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी। जो कोई और लिख रहा है अगर आपकी लाइफ की स्टोरी को, तो बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, ये रहा 57 द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी, टिश्यू को बॉडी पे से हटाना बायोप्सी होता है। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अगर कोई चीज बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब, बहुत ही अनयूजुअल लग रही है ना, अजीब, है ना, तो उसे बी से बिजार्ड बोलते हैं, ओ से ऑड बोलते हैं, ए से ऑकवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, वियर्ड, डब्ल्यू से वियर्ड भी इसी को बोलते हैं, वियर्ड है, अजीब है, बिजार है, ऑकवर्ड है, ऑड है, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट, वर्ड्स अटर इम्पायसली अबाउट गॉड, गॉड के बारे में इम्पायस तरीके से शब्दों का बोला जाना। इम्पायसली क्या होता है, अपवित्र, ईश्वर के नाम को खराब करना या ईश्वर की जगह को खराब करना, है ना, ब्लास्फेमी, डी से उसको बोला जाता है। ऑकवर्ड ए से स्टार्ट होता है बेटा, और ए डब्ल्यू आता है उसके अंदर। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच, एक्चुअली डच जो लोग होते हैं ना उनको बोर ही बोला जाता है, साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं बोर बोला जाता है उनको। ठीक है, तो डच आएगा, इसको डच कोई बोला जाता है, पर्सन फ्रॉम डच। वन हु डॉट्स नॉट, डज नॉट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो जीवन में चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है, उसको फॉलो नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति नहीं करता, नहीं चाहता कि मैं कन्वेंशनल होकर चलूं, मैं परंपराओं को निभाऊं, मैं ट्रेडिशनल होकर चलूं, जो जैसा चल रहा है उसको नहीं करने वाला, बी से क्या कहलाता है, बोहेमियन कहलाता है ना। इसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, देखो इस कॉन्फॉर्म जो CONFOR है, कॉन्फॉर्म करना क्या होता है, जो अपने आप को सीमित कर दे, जैसा चल रहा है वैसे चल दे, पर जो नहीं चलाने वाला, जैसे चल रहा है उसको, उसे क्या कहते हैं, नॉन, जो अपने आप को लिमिटेड ना रखे, जो चेंज लाइज सोसाइटी में, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होता है, बोहेमियन होता है। ठीक है, अनचेंजेबल अलग वर्ड है, जो अपरिवर्तित है वही होगा ना अनचेंजेबल। ठीक है, A sum of money added to a person's wages as a reward for good performance, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उस गुड परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या दिया गया, रिवॉर्ड में कुछ वेजेस दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह कुछ भी दिए गए, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं, बी से बोनस कहते हैं। एंड एविड बुक रीडर, एविड अभी बताया था, खूब कीन, खूब इंटरेस्ट रखने वाला जो होता है किसी काम में, उसे क्या कहते हैं, बुकवर्म, बुकवर्म किताबी कीड़ा है कहते हैं ना इंग्लिश में, हाँ, बोनस, रिवॉर्ड बहुत सारे, पर बी से बोनस। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, बॉटनी होता है, क्या बोलते हैं, प्लांट को हिंदी में पौधों की लाइफ को, जीवन को पढ़ने वाला, बॉटनी। अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप, रोड जहां पे बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं हो, वहां पे एकदम ट्रैफिक क्योंकि निकल नहीं पाता तो जम ही जाता है, वहां पे जाम लग ही जाता है, उस वर्टिकल जहां पे रोड उतनी सकड़ी हो, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको बॉटलनेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉटलनेक कहा जाता है। ठीक है, वो जगह, रोड की वो जगह जहां अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस कहेंगे, या फिर सकड़ी रोड के कारण या बिजी रहने के कारण जहां पे बार-बार ट्रैफिक जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, बॉटलनेक कहते हैं, बॉटलनेक, कहीं भी फंस जाए। ओके, लाइक और सच है इसका मतलब, यस, बहुत सारी जगह पर एक ही होता है, पर क्योंकि लाइक प्रपोजिशन भी होता है, वर्ब भी होता है, तो मीनिंग चेंज भी होता है प्रियंका। ओके, नेक्स्ट 166 A broad road bordered with trees, रोड के साइड में ये रोड चल रही है और साइड में यहाँ पर पेड़ भी लगा दिए, खूब सारे पेड़ लगा दिए, तो ऐसी रोड तो क्या कहेंगे, बोलवुड कहते हैं, जिसमें रोड में साइड में खूब सारे पेड़ भी लगा दिए गए। ठीक है, और वो रोड जहाँ पे वनस्पति विज्ञानों के, और वो रोड जहाँ पे बहुत सारे जाम लग जाता है, दैट इज बॉटलनेक, याद कर लीजिए, अच्छा वर्ड बॉटलनेक। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन लोगों को इंग्लिश में डी से वर्जस भी कहा जाता है, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन बॉगो होता है, बॉगो, एस लगा हुआ है, सब कुछ साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन बॉगो, वर्जस हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज बॉगो। ठीक है, बॉगो, और बॉगो वर्ड मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए किया जाता है, सिंपल ऑर्डिनरी मैन के लिए किया जाता है, जो थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि पैसा कम होता है। ठीक है, तो हम कम पैसों को कैसे इस्तेमाल कर सके, वो लोगों को बॉगो कहा जाता है। अ शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, वुमेन के क्लोथ्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं उस शॉप को क्या कहा जाता है, बुटीक कहा जाता है। कौन सा व्हाट्सएप इनवैलिड बता रहा है, पुराने व्हाट्सएप पे जा रहे होंगे ना, आप लोगों को नया व्हाट्सएप सेंड कर दिया जाएगा सून। नेक्स्ट, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, काउस से रिलेटेड बोवाइन, ध्यान रखिएगा, एनिमल्स अलग अलग होते हैं, वर्ड बदल जाता है, जैसे डॉग से रिलेटेड कैनाइन होता है सारा। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ट्रीज बहुत सारी लाइन से ट्रीज लगे हुए, तो छायादार जगह हो गई, छायादार जगह को क्या कहा जाता है, बॉवर, बॉवर, इट इज बॉवर। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, बियर जहां बनती है उसे ब्रूअरी कहा जाता है, और वो कंटेनर जिसमें बियर को रखा जाता है, शराब को रखा जाता है, क्या कहते हैं, बी से बताया, अभी हमने बोला था इसको। इसी वीडियो के लिंक में नीचे हम लोग नया व्हाट्सएप लगा देंगे, आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके,
मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स के ग्रुप के, वैसे तो यहाँ पे बैंड नहीं गैंग होना चाहिए, अच्छा वर्ड इनके लिए, जो नया गलत काम करते हैं उनके ग्रुप को गैंग कहा जाता है। गैंग ऑफ रॉबर्स के मेंबर को, हर मेंबर को कहते हैं ब्राइगेंट, 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 ठीक है, ब्राइगेंट। इन द शेडो ऑफ द ट्री, मोहित यही पूछ रहे थे शायद, ठीक है। हार्ड वर्ड इजीली ब्रोकन, कोई चीज है हार्ड, नहीं हार्ड क्यों लिखा है, जो चीज आसानी से टूट जाए उसे एफ से फ्रेजाइल कहते हैं, नाजुक, और बी से ब्रिटल कहते हैं, जो आसानी से टूट जाए, जिसको हैंडल विद किड्स ग्लव की आवश्यकता हो। जिस तरीके से किड्स ग्लव को हम लोग संभाल के रखते हैं क्योंकि कभी भी हो सकता है, छोटा सा होता है इसीलिए, इसी तरीके से जो आसानी से टूट जाए उसको फ्रेजाइल कहते हैं, नाजुक होता है, बी से ब्रिटल इसको कहा जाता है। 174 हो गए हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ब्लैक बुक कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक बुक के वन वर्ड आज हमने स्टार्ट किए हैं। आज हम इसको खत्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, इसको 2 से 3 सेशंस में खत्म करेंगे। 3 to 4 आवर्स की क्लास होगी, 9 बजे से स्टार्ट हुई थी, 11 शायद बजने वाले हैं, तो अगले 12 बजे तक जितने हो पाएंगे उतने हम लोग करने वाले हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175 विद द यंग ऑफ एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर, ब्रूड, एक्चुअली ब्रूड क्या होता है, ब्रीड से बना हुआ। ब्रीड क्या होता है, किसी का भी जो जैसे फैमिली होती है तो फैमिली में नेक्स्ट जो बच्चा होता है उसको ब्रीडिंग कहा जाता है, पौधों की ब्रीडिंग करवाते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं नेक्स्ट को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यंग एनिमल को क्या कहा जाता है, ब्रूड कहा जाता है। अब वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन हेयर वाली वुमेन जो इंग्लिश मूवीज में ज्यादातर लेडीज होती हैं उनको पॉली ब्रूड के नाम से किया जाता है, ब्रूड क्योंकि उनके शॉर्ट हेयर होते हैं। एंड आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग देम, मतलब आइटमाइज्ड समरी का समरी बना ली जाती है आइटम वाइज, है ना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, उसको क्या कहा जाता है। और उसके बाद किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, एक लिस्ट बना ली, यहाँ पे आइटम्स का नाम लिख दिया, यहाँ पर उनके पैसे लिख दिए और यहाँ ये बता दिया इतने समय के लिए। तो ये सब प्रॉपर क्या किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, वैल्यू लगाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है बजटिंग, बजटिंग करना। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। जब रॉ गोल्ड होता है ना, रॉ गोल्ड होता है या रॉ सिल्वर होता है, रॉ जो हमारा ये मेटल होता है उसे क्या कहा जाता है, बुलियन। देखो ऑर्नामेंट्स बनाने से पहले इनकी जो शक्लें होती है उनको क्या कहा जाता है, बुलियन कहा जाता है। एसएससी स्टैंडर्ड में नहीं आते, एसएससी के स्टैंडर्ड में नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट बाकी स्टैंडर्ड में आते हैं। 79 कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली और इनकम्प्लीटली, बहुत ही भद्दे तरीके से किसी काम को करना, बहुत ही बेकार तरीके से किसी काम को करना, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बंगल। बेकार तरीके से घास काटना, एक्जेक्टली हम कह सकते हैं घास काटना। अब घास काटना ये नहीं कि आपने बोल दिया कि मैंने कहा घास काटना, अगर गार्डनर घास काट रहा है तो आप कह रहे बंगल, नहीं, किसी काम को ढंग से नहीं करना तो उसके लिए हम लोग घास काटना वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको बंगल कहा जाता है। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन स्टेट्स, ऑफिसर्स के द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए गए गवर्नमेंट के शासन को क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ऑटोक्रेसी, मोनार्की, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के लिए कोई बंदा, अगर व्यक्ति जो है वो घुस गया है किसी बिल्डिंग में तो उसको क्या कहेंगे, बर्गलरी कहेंगे, है ना, बर्गलरी कहेंगे। बुक को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बुक के सारे कंटेंट को मैं आपको देने वाली पीडीएफ के फॉर्मेट में हर जब भी सेशन होगा पीडीएफ आप लोगों को मिलते जाएगा, ठीक है। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, एक्सकेवेशन क्या होता है, खुदाई, और अगर किसी एनिमल ने खुदाई कर दी हो, किसी एनिमल ने खुदाई कर दी हो तो उस खुदाई को क्या बोला जाता है, बरो। अरे रहने के लिए, ड्वेलिंग लिखा हुआ है ना, लिविंग, लिविंग रहने के लिए एनिमल क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं, जमीन के अंदर खुद खोदते रहते हैं या पेड़ के अंदर भी अपनी जगह बनाते हैं, उसको बरो कहा जाता है, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया तो चोरी करने की आदत होती है, पर कोई चोरी करने के इरादे से किसी घर में घुसता है उसको बर्गलरी तो कहते हैं, लुटेरे, लूटने वाले। नेक्स्ट प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर, काउज को जहां रखा जाता है ना उस जगह को इंग्लिश में बार कहते हैं, ठीक है। बी से स्टार्ट होता है। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, अब सी स्टार्ट हो गया 184 से। हार्श साउंड कोई ऐसा जो कान को चुभने वाला होता है, कान को चुभने वाली जो आवाज होती है वो कैसी होती है, कैकोफनी। देखो फनी यानी जो होता है फोन, PHONE, फोन यानी क्या होता है, साउंड होता है ना। अब कैकोफनस है यानी खराब साउंड होता है, ठीक है। मॉफिन्स होते हैं अच्छे वाले साउंड, मेलोडियस होता है, ठीक है, अच्छे वाले। समवन स्किल्ड इन पेन, अरे ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, पेनमैनशिप में कोई स्किल्ड हो किसी को नहीं आएगा, लेकिन जैसे आगे पढ़ोगे सबको आ जाएगा। ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, ब्रश से पेन से ब्यूटीफुल कोई लिख दे, कोई भी बहुत अच्छा लिख दे, ब्यूटीफुल लिख दे, उसको क्या कहते हैं, लिखने वाले को कैलीग्राफर और लिखावट को कैलीग्राफी, इस आर्ट को कैलीग्राफी कहा जाता है जो ब्यूटीफुल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन स्किल्ड इन पेनमैनशिप ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे नया है ना, ये नया है। हाँ जी, कैकोफनी का नया वीडियो आया था। कैलीग्राफर कौन होता है, जो इस काम को करता है, जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। और इस आर्ट को क्या कहा जाता है, खूबसूरत राइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। और कैलीग्राफी क्या होता है, एक आर्ट होता है, ब्रश वगैरह से खूब अच्छा डिजाइन में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ओके। सुस्पष्ट लिखावट, वेरी गुड। और सुलेखक जो कैलीग्राफर जो होते हैं उनको सुलेखा कहा जाता है, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ये वर्ड नहीं पता था मुझे। आइए आगे चलते हैं। मैन डिवॉइड, डिवॉइड की कमी होती है, एक व्यक्ति जिसमें कमी हो, किसकी, काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, जिसमें दया की कमी हो, सिंपैथी की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, कैलिस कहते हैं। सी से कैलिस कहते हैं, वैसे क्रूअल, हार्श, एरोगेंट, यू नो, पिटीलेस, काइंडलेस ये सब कह सकते हैं, बट सी से कैलिस। अगले वाले में चलेंगे। 88 कैमोफ्लेज आता है। कैमोफ्लेज क्या होता है, कैमोफ्लेज दैट व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर। क्या होता है, सोल्जर्स हमारे क्या करते हैं, जैसा आसपास का एनवायरनमेंट है ना, पेड़ लगे हुए हैं तो उसी टाइप के अपने आप को ड्रेस अप कर लेते हैं ताकि वो दिखाई ना दे दुश्मन को, है ना। तो कैमोफ्लेज करना, अपने आप को भेष बदलना, डिस्गाइज कर लेना, दिखाई ना देने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसे कैनिबल कहते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का फ्लेश खाता है उसे कैनिबल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पर्सन लिखा हुआ है, एनिमल नहीं लिखा हुआ, इसलिए कैनिबल। जो एनिमल फ्लेश खाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल को क्या कहते हैं, बताइए। कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस और कैनिबल अलग अलग है, ठीक है। लव फॉर डॉग्स, डॉग्स को प्यार करना, कैनोफिलिया, डॉग से रिलेटेड कैनाइन होता है सारी चीजें, इसलिए। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी और ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, जिप्सी कौन होते हैं, गलत स्पेलिंग है क्या जिप्सी की, नहीं, जिप्सी कौन होते हैं, जिप्सी वो लोग होते हैं जिनको जो एक जगह पर टिक के नहीं रहते, उनका एक सेटल्ड हाउस नहीं होता, वो लोग जिप्सी होते हैं। तो जो जिप्सी होते हैं ना, उनका घर या उनका शेल्टर, कहीं तो रहते होंगे, रात कहाँ जहाँ बिताते होंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैरावन, कैरावन। एक साथ ट्रैवल करने वाले जो लोग होते हैं उसे भी कैरावन कहते हैं। एक साथ पूरा का पूरा कारवां, हिंदी में शब्द कारवां, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ जा रही, कारवां जा रहा है, कैरावन, ओके। एंडोसिनल होंगे, आज नहीं होंगे, है ना, अभी तो हमसे वन वर्ड करें, नेक्स्ट सेशन आएंगे उसमें हम लोग इसको करेंगे। वंडरर होते हैं, हाँ वंडरर होते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति, जिप्सीज आर घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ जहाँ पे स्टे करते हैं उसको कैरावन कहते हैं, या फिर उनका जो पूरा का पूरा कारवां एक साथ जाता है उसको इंग्लिश में कैरावन कहते हैं, ठीक है। हाँ, बंजारा, एग्जैक्टली बंजारा, जिप्सी आर बंजारा, ठीक है, या फिर घुमक्कड़ प्रजाति। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल कार्कस, कार्कस डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। 92 हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। 192 यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट पे चलेंगे, ये रहा
समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट करार दी जाए उसको सी से क्या बोलते हैं, कार्डिनल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, पर सी से कार्डिनल। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीजेस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि कार्डियो हार्ट को बोला जाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन ऑफ और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, मतलब कि देखो एक होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग का छोटा सा एक पिक्चर या ड्राइंग बना दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मिनिएचर। और एक कोई भी ऐसी तस्वीर बना दी एक्चुअल से बहुत बड़ा जो कि लाफ्टर कॉज करे, जिसका मजा आए, जिसको कैरिकेचर कहा जाता है, इसी को, ठीक है, कैरिकेचर कहा जाता है। नहीं, डिफरेंस नहीं होता। बर्गलर क्या होते हैं, वही लूट खसोट करने वाले को बर्गलर कहा जाता है, रॉबर्स होते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट मीट, आ गया कार्निवोरस, वो पर्सन था जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, नरभक्षी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, यहां पे कार्निवोरस है, और अभी जो पहले आया था कैनिबल होता है। नेक्स्ट पे चले 96, 200 हम लोग यहां पे खत्म करने वाले। 97, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मैप्स बनाने वाले आता है एग्जाम में, कार्टोग्राफर होता है, इसको कहा जाता है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप, कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, और इस आर्ट को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई एम यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए जो ड्राइंग्स बनती है, कार्टून को कहा जाता है, एक्चुअली ड्राइंग्स को कार्टून कहा जाता है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, कैसीनो जहां पर क्या खेला जाता है, गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गैम्बल करना यानी जुआ खेलना, जुए वगैरह खेला जाता है, जो कि पैसे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, जो ओवन में भी यूज किया जा सके और जिसको सर्व करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सके, उसे कैसरोल कहते हैं। कैसरोल होता है घर में यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है काफी हद तक, उसे कैसरोल कहा जाता है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की पूरी लिस्ट को कैटलॉग कहा जाता है। कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी क्या होती है, बहुत बड़ा ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, कैटास्ट्रोफी होता है ना, तो कैटास्ट्रोफिक जो बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला हो, डिवास्टेटिंग, डिटीरियोरेटिंग, कैटास्ट्रोफिक, ठीक है। सी से, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, ओपन फायर आग में बनाने वाला जो वेसल होता है ना, उसको सी से क्या कहा जाता है, कॉल्ड्रन कहते हैं। कॉल्ड्रन क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ा सा वेसल है ना, इस टाइप के भगोने वगैरह होते हैं ना, जो चूल्हे पे बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए, है ना, ओपन फायर में इस्तेमाल किया जा सके, उसको कहा जाता है कॉल्ड्रन, ठीक है, कॉल्ड्रन कहा जाता है। मिट्टी की हांडी, हाँ हांडी, एग्जैक्टली, हांडी टाइप का ऐसा कुछ ही होता है, जिसको कॉल्ड्रन इंग्लिश में कहा जाता है। 205 हो 200 हो गए हैं, आप एक बार क्लैप कर सकते हैं, और हमारा सी ही चल रहा है, तो देख लीजिए जी तक जाते जाते कितना लंबा ये सेशन होने वाला है। हम लोग एक बार में नहीं करने वाले, हम इसको करने वाले 3 हिस्सों में, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, 3 हिस्सों में हम लोग करेंगे। सारे प्रीवियस वर्ड हैं, सब हमने ब्लैक बुक का एज इट इज लिस्ट उठाया, ब्लैक बुक करें, क्योंकि ब्लैक बुक कर लिया, इसका मतलब काफी हद तक आपका वोकैबुलरी स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा, तो हम ब्लैक बुक पूरा करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, कैवलरी। कैवलरी और कैराबिन क्या होता है, कैवलरी बहुत सारे हॉर्सेस अगर एक साथ जा रहे हो, सोल्जर्स बैठे हैं, दैट इज कैवलरी। सोल्जर्स जो बैठे हैं हॉर्सबैक पे बैठ के रहते हैं, उसको कैवलरी कहा जाता है, ठीक है। द साउंड ऑफ अ क्रो, क्रो का साउंड क्या होता है, कॉ, पूछा कम जाता है, पर हाँ कभी पूछा होगा, क्योंकि प्रीवियस में ही आया हुआ है। अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, एक ऐसा समय आ जाता है, जैसे हमारा भी होता है, जब वॉर चल रहा होता है, तो वॉर में एक टाइम आता है, जैसे शाम की बात नहीं लड़ते हैं, अब कल लड़ाई करेंगे, ऐसा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को क्या कहा जाता है, सीज फायर कहा जाता है ना। उसे सीज फायर, फायर यानी क्या, आक्रमण करना, फायर करना होता है, या फिर आग लगाना, मतलब किसी भी तरीके से अटैक करना, फायर होता है, और सीज यानी क्या, स्टॉप, तो फायर को स्टॉप कर देना, लड़ाई को रोक देना, फाइट को रोक देना, सीज करना, ठीक है। स्टॉप होता है ना, सीज यानी स्टॉप, इसीलिए हम लोग वर्ड मैं बोलती हूं सीजलेसली काम करा करो, सीजलेसली, बिना रुके, कंटिन्यूअस करो, ठीक है। द स्टेट ऑफ लिविंग रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने का जो स्टेट होता है, उसे सेलिबेसी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य, जिसको हिंदी में बोला जाता है। और पहले आया था बी में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, बॉयज अगर अकेले वो रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो उसे बैचलर कहा जाता है, गर्ल्स अगर अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो उन्हें स्पिंस्टर कहा जाता है, ठीक है। और जो स्पिंस्टर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एज की होती हैं, जिनकी मैरिज की एज निकल चुकी है। बैचलर जो होते हैं वो जनरली मैन जो होता है, और जब मैन जो होता है वो थोड़ा एज वाला हो जाता है, तो वो सेलिबेसी की उस कैटेगरी में हम उसको डाल देते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, बेटा देख लीजिएगा। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, अंडरग्राउंड वैसे तो वेसल्स होते हैं, बैरल वगैरह, पर अंडरग्राउंड में भी अगर रखा जाता है वाइन वगैरह को, या कोई सामान को, खाने वाने के सामान को, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सैलो, सैलो, सेल नहीं होता, सेल क्या होता है, कोठरी को सेल कहते हैं। अंडरग्राउंड कोठरी बना दी गई है, तो उसको सैलर कहते हैं। अ लार्ज बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड बरी जहां पर करा जा सके, जहां पर कब्र को रखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, सिमेट्री, क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। और इसको ग्रेवयार्ड भी इसी को कहते हैं, कब्रिस्तान या फिर सिमेट्री, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ, और क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम में शमशान घाट, जहां पर आग लगाई जाती है, चिताओं को जलाया जाता है, उसको क्रेमेटोरियम कहते हैं। और ग्रेवयार्ड और सिमेट्री इज कब्रिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज 100 years old or more, अभी आया था बाई सेंचुरियन, है ना, 200 साल वाला, अब बाई लगा हुआ था, और ये सेंचुरियन है यानी 100 years, ठीक है। अच्छा, ये 100th एनिवर्सरी आया था ना, 100th एनिवर्सरी है तो सेंचुरियल, और बाई सेंचुरियल लगाया हुआ था डबल सेंचुरी के लिए, है ना। और सेंचुरियन है अगर पर्सन इससे ज्यादा कहां जीते, 200 साल वाले, ठीक है। कम उम्र में लड़की पढ़ने वाली होगी तो उसको क्या कहेंगे, स्पिंस्टर नहीं होगा, मेडन, मेडन, मेडन मैंने बताया तो था, न्यूली यंग गर्ल को क्या कहा जाता है, मेडन कहा जाता है ना। और जब बॉयज जो होते हैं बैचलर की कैटेगरी में आते हैं, यंग जो होते हैं एडल्ट होते हैं बिल्कुल, है ना। और बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, मोदी जी को किस कैटेगरी में डालेंगे यार, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आएंगे अलग अलग एज के लोगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 213, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो हट जाए उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, वैक्स पे लिखने को या डिजाइन बनाने को सेरोग्राफी कहते हैं, सेरोग्राफी, सेरो इज वैक्स, ठीक है। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, नम हो जाता है ना, नमनेस जब आ जाती है, नमनेस आ जाती है कि क्या होता है, ऐसा लगता है एकदम सेंस नहीं है उस पार्ट में, कई बार फील होता है कि नमनेस आ गई, हाथ काम नहीं कर रहा है ना, नमनेस आ गई, तो हम रब करते हैं, उस रबिंग को क्या कहते हैं, शेफिंग कहते हैं, ठीक है, शेफिंग कहते हैं, शेफ। नेक्स्ट, शैगरिन आ गया, शैगरिन यानी क्या होता है, एंगर, गुस्सा होना, कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाना, वैक्स यानी गुस्सा होता है, रेज यानी गुस्सा होता है, तो उसी से बना हुआ है ना, गुस्से से बना। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटेड, ये वैक्सेशन है, वैक्सीनेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैक्स यानी क्या होता है, गुस्सा हो जाना, ठीक है। वैक्स, ही वैक्स एट मी, गुस्सा हो जाना, तो एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, अगर आपको कोई इंसल्ट करता है, अगर आपको कोई डिसअपॉइंट कर देता है, तब अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको बोलते हैं शैगरिन, ओके, सी फॉर शैगरिन। वैसे और वर्ड्स होते हैं। अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, कई बार ऐसा हो जाता है मूवीज भी इस पे बनती है कि बच्चा जो है हॉस्पिटल में, क्योंकि एक साथ रखे गए थे और दिखाई लगभग एक जैसे देते हैं, तो बदल लग जाता है वो बच्चा, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंजलिंग, क्या कहते हैं, चेंजलिंग हो जाना, चेंजलिंग, ठीक है, उस बदले बच्चे को चेंजलिंग कहते हैं। चलिए
भाई लाइक नहीं करा है तो सेशन को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोगों ने पहली बार इस चैनल पे आया है सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं मुझे, तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे सेशन आप लोगों को जनरली नहीं मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे बहुत सारे सेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। ये ना चैपल, चैपल क्या होता है गाइस? जैसे चर्च होता है ना, चर्च का ही एक छोटा सा चर्च जो किसी स्कूल में बना हुआ हो, जो किसी हॉस्पिटल में बना हुआ हो, जो किसी कॉलेज वगैरह में बना हुआ हो, छोटा चर्च, उसको चैपल कहा जाता है। ठीक है, तो चैपल यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपेलिंग क्या लिखा हुआ? करिश्मा। करिश्मा क्या होता है? अट्रैक्ट करने। कई लोग करिश्मेटिक पर्सनालिटी के होते हैं। करिश्मेटिक पर्सनालिटी क्या होता है? करिश्मेटिक पर्सनालिटी होता है जिसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चार्म है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा खिंचाव है, वो आपको अपनी तरफ मोहित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ये करिश्मेटिक पर्सनालिटी। उसको क्या कहा जाता है? जो इन्फ्लुएंस करने में या प्रभावित करने में, इंस्पायर करने में ये वाला करिश्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 220 हमारा ये एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म। अच्छा, करिश्मेटिक आ गया, उस पर्सनालिटी को करिश्मेटिक कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। कहा हुआ है 1000 अभी, इट इज योर ड्यूटी नाउ टू टेक इट। अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो क्लेम करता है भैया मुझसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, मुझ में इतना ज्ञान है, मुझ में इतना कौशल है, जो क्लेम करता है नहीं, और जो फॉल्सली क्लेम करता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिलिएशन मींस इंसल्ट होता है। ठीक है, वो ह्यूमिलिएशन की शर्मिंदगी। अ पर्सन फॉल्स, तो जो दिखावा करता है कि मेरे अंदर ही सारा ज्ञान है, उसे क्या कहते हैं? प्रिटेंशियस, दिखावटी, शोई, है ना, ऑस्टेंटेशियस। और सी से इसको वर्ड को क्या कहते हैं? चार्लेटन। ठीक है, चार्लेटन यानी क्या होता है? दिखावटी। प्रिटेंशियस यानी क्या होता है? दिखावटी। ऑस्टेंटेशियस यानी क्या होता है? दिखावटी। शोई यानी क्या होता है? दिखावटी। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में, जैसे अर्थ है और उसके बीच में ये गैप सा बना, जैसे ना ये वहां पे भी दिखता है, माउंटेन वगैरह पे एक गैप सा आ जाता है, उस गैप को क्या कहा जाता है? गैप को कहा जाता है चैज्म। अर्थ के सरफेस में एक गैप हो, इधर कुछ बना हुआ है, इधर कुछ बना हुआ है, इधर बीच में एक गैप है, इस गैप को चैज्म कहा जाता है। 223 द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हीकल। किसी भी गाड़ी वगैरह का जो स्केलेटन होता है ना, ढांचा, है ना, ढांचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ढांचा को इंग्लिश में कहते हैं चैसिस। क्या कहते हैं? ढांचा। कार वगैरह का जो ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, उसको इंग्लिश में चैसिस कहते हैं। गाड़ियों का जो फ्रेम होता है उसको चैसिस कहते हैं। बता चुकी हूं मैं वीडियो फॉर्म शुरुआत से, प्लीज देख लीजिएगा। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ड्राइवर को शॉफर जो वर्ड है हमारे में तो शॉफर ही कहा जाता है, हमारे यहाँ ड्राइवर जनरली कहते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज दिस शॉफर। पाम रीडिंग, हस्त रेखा को रीड करने वालों को क्या कहा जाता है? अच्छा, क्रोमैंसर कहा जाता है, और जो इस पूरी जो ये एक्ट होता है इस काम को करना, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमैंसी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। A group of singer in a church। चर्च में मतलब कोई भी भक्ति गीत एक साथ गाने वाले, चर्च ही नहीं कहीं पे भी भक्ति गीत एक साथ गाने वाला जो होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? क्वायर। क्वायर क्या कहा जाता है? क्वायर। जैसे स्कूल वगैरह में जो असेंबली होती थी, प्रेयर्स में जो गर्ल्स खड़ी होती थी, उनको क्वायर कहा जाता है। तो कोई भी भक्ति गीत गाने वालों को क्वायर कहा जाता है। ठीक है, रूटीन टास्क स्पेशली आ हाउसहोल्ड, घर के जो डेली के काम होते हैं, जो बोरिंग लगते हैं, डल लगते हैं, बेकार लगते हैं, लेकिन करने पड़ते हैं। अब जैसे आपको अगर रोज पोछा लगाना पड़ता है तो है, ठीक है, डल है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, कुछ मजा नहीं आता, लेकिन आप करते हो उसको, दैट इज कॉल्ड चोर। डेली चोर्स जो होते हैं, घरेलू काम, इसको कहा जाता है। वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन अ डांस। डांस के स्टेप्स सब बता देते हैं। कौन कौन कोरियोग्राफर है आप में से? सब बताइएगा यहाँ पे। भजन स्थली नहीं, भजन स्थली नहीं, भजन गाने वाले जो समूह होता है उसको क्वायर कहा जाता है। ठीक है, कोरियोग्राफर कौन कौन है यहाँ पे से? कोरियोग्राफर कौन होता है? कोरियोग्राफर जो डांस स्टेप्स बताते रहे उसको कहा जाता है। नेक्स्ट 29 अ फैक्चुअल written account of important or historical events in the order of their occurrence। और सीक्वेंस से अगर कोई काम हो रहा है तो क्रोनो क्या होता है? ऑर्डर कोई कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोई कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्रॉनिकल यानी क्या होता है? सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और क्रोनोलॉजी क्या होता है? सीक्वेंस में अरेंज किया गया जो चीज होता है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 31 an instrument for measuring time accurately in spite of motion or variations in temperature, humidity and pressure। टेंपरेचर को, ह्यूमिडिटी को, एयर प्रेशर को नापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर कहा जाता है। क्रोनो से रिलेटेड चीजें हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट है रूड इन अ मीन स्पिरिट एंड सली वे। कोई व्यक्ति अगर, आवाज आ रही है क्या? कोई व्यक्ति अगर रूड है, कोई व्यक्ति अगर क्रूअल है, कोई व्यक्ति अगर आरोगेंट है, तो इसको सी से एक और वर्ड कहा जाता है क्या? चलिश। ये सिनोनिम्स में भी आता है बेटा जी, सिनोनिम्स जरूर कर लीजिएगा। रूड इन अ मीन स्पिरिट एंड सली वे। मीन स्पिरिटेड है मतलब कैसा है? स्कॉर्नफुल है, दूसरों के लिए बहुत गलत सोचने वाला व्यक्ति है, तो रूड व्यक्ति जो है उसको बोला जाता है चलिश। भाई सुन लिया है, पाँव लागो आप, लेकिन बस फोकस करो, पाँव लगना इतना जरूरी है जितना यहाँ फोकस करना जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू। चलो चलिश आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडासिटी। व्हाट इज ऑडासिटी? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है अगर, तो उसको शुद्ध स्पा कहते हैं। द वर्ड इज वेरी गुड, शुद्ध स्पा। बोलिए मेरे साथ, इट्स शुद्ध स्पा। ठीक है, शुद्ध स्पा। ओके, तो शुद्ध स्पा क्या होता है? बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है, बहुत ज्यादा ही अपने ऊपर भरोसा है, एक्सेसिव, उसे शुद्ध स्पा कहते हैं। ओके, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। बहुत ही कम शब्दों की आवश्यकता है, लेकिन आप क्या करें? घुमाए जा रहे हैं। एक्चुअली इसके लिए यूज ऑफ मेनी वर्ड्स तो वर्बाटिम होता है ना, वर्बोसिटी होता है, पर यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा अच्छा नहीं लिखा हुआ। सर्कमलोकेशन क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर, कुछ ज्यादा ही बोल देना। ठीक है, हाँ, शुद्ध स्पा 17 में है, यस। तो सर्कमलोकेशन क्या होता है? ये पॉइंट इतना सा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बीटिंग अराउंड द बुश होता है ना, बीटिंग अराउंड द बुश, पॉइंट ये रहा और घुमाए जा रहे हो, इसको बोलते हैं। नहीं बोला जा रहा है, इसी तो मैंने बोला शुद्ध स्पा बोलो, शुद्ध स्पा। नेक्स्ट, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। किसी भी क्राइम सीन पर या किसी भी ऐसी घटना जहां पे से क्लूज को तलाशा जा रहा है, हिंट को तलाशा जा रहा है, तो उस जगह को क्या, उस क्लूज को क्या कहेंगे? सर्कमस्टेंशियल यानी परिस्थितिवश जो रह गए हैं उसको। चलिए, अरे हैंड्स और देयर अलग अलग शब्द है बेटा। हैंड्स क्या होता है? हैंड्स यानी इस प्रकार, हैंड्स प्रूव होता है, इस तरह प्रूव हो चुका, मैथ्स में कहते हो। और इसका अपोजिट है देंस, उस तरह। देंस दे डिड, उनकी बात करें तो देंस इस तरह उन्होंने प्रूव कर दिया, और इस तरह ये प्रूव हो गया। समझे? चलिए 36 a fortress typically one on high ground above a city। इतना ऊंचा fortress जो कि सिटी के हर हिस्से में से दिखाई दे, ऊंचाई पे बनाया गया हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहा जाता है? सिटाडेल। सी से fortress को सिटाडेल कहा जाता है। मेकिंग अ लाउड और कंफ्यूज्ड नॉइज होता है ना, क्लैमरस, अभी आता है कैकोफोनस, लाउड और कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? क्लैमरस कहते हैं। एन एक्सट्रीम फियर और बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। अच्छा, फियर, डर, किसका?
लिमिटेड जगह में, बंद जगह, जो जगह चारों तरफ से बंद हो, उस जगह में रहने का जो फियर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। फोबिया नहीं रहना, क्लस्टर से बना हुआ, क्लस्टर मतलब कुछ ज्यादा ही भीड़, आसपास एकदम घिरी हुई जगह है, उसमें अगर आप आ गए तो उस जगह को जो डर है उसको क्या बोला जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अरे शुत्स्पा नहीं बोला जा रहा है कि बार-बार बोलो शुत्स्पा, बोला जाएगा, आसान सा वर्ड है शुत्स्पा। आगे कस्टमर्स कलेक्टिवली, अच्छा एक साथ अगर खूब सारे कस्टमर्स हैं, है ना, या फिर बहुत सारे कस्टमर्स के लिए अगर आपको बात करनी है तो जैसे क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट क्या होता है? ओ सॉरी, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज कस्टमर, और खूब सारे क्लास कस्टमर बोलने तो हम क्लाइंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंटल। प्लूरल वर्ड है उसी का। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर पायलट, पायलट के बैठने की जगह जो होती है किसी भी एयरक्राफ्ट में, किसी भी प्लेन वगैरह में, उसको क्या कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है। पायलट कहां बैठता है? कॉकपिट में बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट, A drink usually made from a mixture of one or more alcoholic drinks. ये तो सबको आता ही होगा, किसने ये शब्द नहीं सुना या प्रयोग नहीं किया बताइए, क्या बोलते हैं इसको? कॉकटेल। व्हाट इज कॉकटेल? अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स को मिला के एक साथ में पी जाना, दैट इज कॉल्ड कॉकटेल कर देना। कॉकटेल आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 241 यहाँ पे खत्म हो गया है, 242 ये रहा। An instruction that is added later to a will, usually to change a part of it. Actually will क्या होता है? will यानी वसीयत। वसीयत में अलग से अगर कोई चीज ऐड कर दी गई हो, बाद में कुछ चेंजेस कर दिए गए हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉडिसल कहा जाता है। कॉडिसल जो चेंज किया गया, कॉड किया गया, चेंज किया गया, उसको कहा जाता है। शाहरुख खान ने ये भी नहीं सुनाया। शाहरुख खान तक मुझे समझ नहीं आता कौन सी दुनिया के हो, आपने वो भी नहीं सुना था जो पहले बोला था, है ना। थोड़ा सा आप अवेयर हुई है ना, थोड़ा सा जरूरत है आपको। वैसे मैंने कहा आप थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, तो यहाँ पे भी शाहरुख खान को एक बार फिर से बता दीजिए भाई। यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको काफी बताया जा रहा है कमेंट बॉक्स में कॉकटेल क्या होता है। डिटेल में जानने के लिए आप इनमें से आकाश वगैरह को कॉल कर सकते हैं, बता देंगे लोग आराम से, ठीक है। चलो, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग। फोर्स करना या धमकी देना किसी बात को मनवाने के लिए, है ना, मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए धमकी वगैरह देना, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोर्शन। धमका उनका कि अपनी बात को मनवाना, इसको कहा जाता है। अब यहाँ देखो भाई, एक बार फिर से बता दूं, ब्लैक बुक करवा रही हूँ, लाइन से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ पिछले, फिर भी अभी तक 243 पे बैठे हैं। अभी हम लोग इसको पूरा का पूरा करने वाले हैं, एक एक शब्द को करने वाले हैं। वी आर नॉट इन अ हरी टू फिनिश इट जल्दी से, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोला था भाई इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2-3 हिस्सों में खत्म करेंगे ताकि हम सारा कर पाएं, क्योंकि ब्लैक बुक इज रियली एसेंशियल टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। तो इस बुक को हम बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग क्या करें, अगले वाले पे पढ़े। आ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स यानी दास जो होते हैं या जो सर्वेंट्स होते हैं, उनको स्लेव्स का वर्ड कहा जाता है। तो स्लेव्स जो है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप को कॉफिल कहते हैं। स्लेव्स के ग्रुप को कॉफिल कहते हैं। किरण वाली बुक पढ़ दिया, आज ही मैंने खत्म किया, कल लास्ट सेशन था। अब उसके जो कुछ 5 सेशन बचे उसको हम इकट्ठा करेंगे, एक ही साथ में कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हमारे सामने 2 वर्ड है, कलीग और दूसरा वर्ड है कोइंसिडेंस। दोनों को का मतलब आता है कोइंसिडेंस क्या होता है? इट वाज नॉट इंटेंडेड, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कि कोई चीज आपने प्लान नहीं करी और अचानक से कुछ ऐसा हो गया तो उसे कोइंसिडेंस कहा जाता है। और अगर कलीग होता है तो आपका सहकर्मी होता है, कोवर्कर। इन हिंदी इट इज सहकर्मी, इन इंग्लिश इट इज कोवर्कर। आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके कोवर्कर्स होते हैं। इन इंग्लिश इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज कलीग, ओके। हाँ, तो हम थे कोइंसिडेंस, अ रिमार्केबल कॉन्करेंस ऑफ इवेंट्स। रिमार्केबल नहीं, बहुत प्लेजेंट सा कोई चीज होती है तो उसे कोइंसिडेंस कह दिया जाता है। क्या ऐसा कैसे? व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज। तो कोइंसिडेंस जो होता है वो क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस का हो जाना, कुछ सिचुएशन का, कुछ इवेंट्स का अचानक से हो जाना विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। अपेरेंटली क्लियर होता है, इसका कोई क्लियर कनेक्शन नहीं था फिर भी अचानक से ये हो गया तो उसे कहा जाता है कोइंसिडेंस। अगला वाला देखो 47, म्यूचुअल डिस्कोर्स। एक होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी और मेरी आपसी जो समझ है उसे क्या कहा जाता है? कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। आपसी समझ को कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। और आपसी लड़ाई को, समझ नहीं है, लड़ाई झगड़ा है आपस में, उसको क्या कहा जाता है? कोलॉकी। कोलॉकी यानी बात। और अगर लड़ाई चल रही है तो कोलॉकी। आपसी डिस्कोर्स, शब्दों में आपके समानता नहीं है, आप एक दूसरे से नहीं, मतलब अच्छा आपका रिलेशन है। जाइजेंटिक स्टैच्यू लिखा हुआ, ओके। जाइजेंटिक स्टैच्यू यानी बहुत बड़ा स्टैच्यू जो है उसको क्या बोलते हैं? वो कोलैक्वल होता है, आम बोलचाल। कोलैक्वल आम बोलचाल की भाषा में, कोलैक्वल आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। ये कोलिसिस है। अच्छा कोलिसिस कहां से आ गया? कोलॉसिस होता है ना, कोलॉसिस बिग, ह्यूज, जायंट, लार्ज, है ना, उसको कहते हैं कोलॉसिस। तो सी से आया है इसलिए कोलॉसिस, वरना जाइजेंटिक, वरना एलिफेंटाइन, वरना और क्या हो सकता है? टाइटैनिक हो सकता है, बिग के लिए कोलॉसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। लोगों के याद में डाल देना किसी ग्रेट पीपल या किसी ग्रेट इवेंट की, पर्सन की बात को डाल देना। तो कम मेमोरेट करना क्या होता है? याद करना, ठीक है। कम मेमोरेट करना यानी याद करना होता है किसी इवेंट को, किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर डे में कम मेमोरेट करना, ठीक है। 250, मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स। सेल्स पर मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कमीशन। कमीशन होता है ना, जो आप सेल करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? बी से बोनस, ठीक है। सी से कमीशन, आई से इंसेंटिव, इसी को कहा जाता है। सेल किया तो आपको मनी मिलेगा, ठीक है। जो सेल्स एजेंट है उसको। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के जो लोग होते हैं उसे कंपैट्रियट कहते हैं। पैट्रियट क्या होता है? पैट्रियट है अगर आप तो आप देशभक्त हैं, और कंपैट्रियट है एक ही देश के लोग हैं, कंपैट्रियट। कंपेयर होता है, अभी आया था पहले पीछे एंकर, न्यूज़ को पढ़ने वाले, न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं उनको एंकर कहा जाता है। ऐसे कंपेयर जो होता है वो कंपेयर वाला कंपेयर क्या होता है? जैसे कोई भी इवेंट है, सेरेमनी है, या कोई भी ऐसा कोई है ऑर्गेनाइज किया गया सेमिनार वगैरह, उसको होस्ट करने के लिए या तो होस्ट होता है या फिर कंपेयर होता है या फिर एंकर होते हैं, है ना। और आजकल इसको एमएस भी कहते हैं, मास्टर ऑफ द शो, कंपेयर, ओके। कंपेयरिंग करते हैं यानी कि होस्ट करते हैं। अगले वाले में चलेंगे 253, satisfied with no desire to change। कई लोग होते हैं कुछ ज्यादा satisfied, कुछ चाहिए ही नहीं हमें, they are completely satisfied। तो completely satisfied जो होते हैं ना, कुछ ज्यादा satisfied, उन्हें कहते हैं complacent। कुछ ज्यादा अपनी स्थिति जैसी भी उससे बहुत ज्यादा जो संतुष्ट होते हैं उन्हें complacent कहते हैं। to make perfect और complete, किसी को कंप्लीट कर लेना या परफेक्ट बना देना, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरा जिसको हिंदी में कहते हैं उसी की बात कर रहा है। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, जो सेट्स वर्क्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होते हैं? कंपोजिट करने वाले, सेटिंग करने वाले, चीजों को ध्यान रखने वाले, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कंपोजिटर होते हैं, बुक्स वगैरह के लिए कंपोजिटर होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए जो सेट्स बनाते हैं ना उन्हें कंपोजिटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ, खुद में ही बहुत ज्यादा घमंड है, हॉटी पर्सन, हॉटी एरोगेंट होता है ना, उसको सी से क्या कहते हैं? कंसीटेड होता है। आप हमारे यहाँ यहाँ आइए, आम खा जाइए, सच्ची में। अरे तो पार्सल कर दो ना, हम आ थोड़ी सकते हैं आपके यहाँ आम खाने आएंगे, उनके यहाँ लीची खाने जाएंगे, आपको इतना चल रहा है, पार्सल आई कैन सेंड यू माय एड्रेस, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, जो यहाँ पे हैं इंडिया स्टडीज की फैमिली में, जो राजस्थान में हम उनको पहुंचा देंगे, तुम हमारे यहाँ पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुरियर सर्विस बहुत अच्छी है आजकल, आराम से पहुंचेगा, पहुंचा के देखो।
आगे हाँ, केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन, जिसको हम इमेजिन कर सके, जिसकी हम कल्पना कर सके, जिसको हम मेंटली समझ सके, उसे क्या कहते हैं? कंसीवेबल। कंसीव करना ही क्या होता है? अपने अंदर समाहित करना। तो किसी ज्ञान को अगर आपने समाहित कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कंसीवेबल कहते हैं। कंसीव करने योग्य है, इमेजिन करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है, उसको कहते हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे से शादी किए बिना लिविंग टुगेदर, आजकल काफी फेमस कॉन्सेप्ट हो गया है लिव इन। लिव इन को पहले क्या कहा जाता था? लिव इनको पहले कहा जाता था कॉन्क्यूबाइनेज। अरे क्या होगा भाई, मेरे तो मन में इमेजिनेशन भी शुरू हो गया है कि भाई आम जो है वो आने वाले हैं और हमें एकदम अच्छे खेत के, मतलब वो अच्छे आम मिलने वाले हैं, अच्छे क्वालिटी के, तो भाई भेजो, हम लोग तो एकदम कोई नहीं खराब नहीं होंगे, 2 दिन में आ जाएगा, आप तो भेजो। 2 दिन में तो यहाँ पे नहीं होते। हाँ, कब करोगे बता दो, हम लोग पूरा संभाल लेंगे उसको। टीम को मैं अभी बुला के बोल देती हूँ, जल्दी बता दो कब हम आएंगे। मैं अभी बुला के बोल देती हूँ, सब कुछ छोड़ो, ये मैं फिर से करा दूंगी। अभी यहाँ पे सबको बुला लेते हैं, जल्दी बोलो। कॉन्क्यूबाइनेज, अच्छा वर्ड नहीं डिस्कस किया ना पहले, इसको क्या कहा जाता था? कॉन्क्यूबाइनेज। कॉन्क्यूबाइन्स जो होती है ना, एक्चुअली विमेन जो होती है जो बिना विवाह के, जैसे एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उन्होंने अपने साथ एक और पत्नी को या एक और लेडी को रखा था बिना शादी वादी के, तो दैट इज वुमेन को कॉन्क्यूबाइन कहा जाता था और इस पूरी प्रथा को कॉन्क्यूबाइनेज कहा जाता है, बिना विवाह के एक साथ रहना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shed, मतलब ऐसे तो आपका अलग-अलग सबका अपार्टमेंट लिविंग एरिया है, पर उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सबके हैं। तो ऐसे वाले जो फ्लैट्स होते हैं, ऐसे वाले जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, इनको क्या कहा जाता है? कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। कॉन्डोमिनियम में कंबाइन भी है और सेपरेट भी है, कॉन्डोमिनियम होता है इसमें, ठीक है, जिसमें आपका लिविंग एरिया अलग है, आपका रहने का, ठीक है, उसको बोला जाता है। अरे हम वीडियो बना के भेजेंगे, हम आम कैसे खा रहे हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है, आप इसकी चिंता मत करो, हर वो चीज होगी, बस आप तो आम भेजने की तैयारी करो तुरंत से, ठीक है। A company or person that makes or sells sweets or chocolate, या तो व्यक्ति अगर स्वीट सेलर है या चॉकलेट को बेचने वाला है तो उसे क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे महान हैं जो बड़े किताबें खोल के बैठे हैं। मैं 250 पढ़ा रही होती हूँ, 259 पढ़ा रही होती, तब वो 61 के भी आंसर भेज रहे हैं, भाई उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बुक तो आपके पास आज से पहले भी बहुत समय तक रखी हुई थी, पर आपको वो नहीं पढ़ा आपने, है ना, इसलिए बेटर है सुन लो, याद हो जाएगा। आइए 61, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, किसी से कोई चीज जबरदस्ती ले लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना। अब आकाश आप देख लो, ये जो इच्छा है वो तीव्र होती जा रही है, या तो भाई आप भेज दो या फिर हमारी टीम को क्या करना पड़ेगा? आके कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा, जबरदस्ती हथियाना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा, एकदम बता दो, भेजना ही पड़ेगा, अब तो तुमने बोल दिया है। कंबस्टिबल्स, फ्लेम, थ्री 300 बहुत है। चलिए ऑल वेल नाउ, ठीक हो गया वापस से? हाँ जी, एंटीना ठीक हो चुका है, मैंने उसको सेटल कर दिया एकदम, अब आई होप कि अब ठीक रहेगा। हाँ 300 ही होंगे, मैंने बोला 12 बजे तक है, टीम को भी काम करना होता है, पीपीटी बन रही है, तो वो बोल रहे कि कितने बना दे, मैंने कहा बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं, 300 तक खत्म कर लेंगे, अगर 12 बजे तक हो गए तो, अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आओ, प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, संगम जहां होता है उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, प्रयाग संगम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस। अगला वाला हमारे सामने है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, है ना, इंडिविजुअल फ्रॉम कंजेनाइटल, जीन से जो रिलेटेड वर्ड है, हमारे जीन उनके जीन जो रिलेटेड वर्ड है उसको कंजेनाइटल कहा जाता है, जीन से रिलेटेड जो है, पर्टेनिंग टू या रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम, जिसके बर्थ से रिलेटेड अगर कोई चीज हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे, धार्मिक स्थल पे जो इकट्ठा होने का जो प्रोसेस होता है, इकट्ठा होते हैं लोग, उसको इंग्लिश में सी से कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ए से असेंबली कहते हैं, है ना, गैदरिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अरे वो कहां गए? आकाश है यहाँ पर या चले गए? अपनी प्रेजेंस को बताइए जल्दी से, अगर है नहीं है, क्या हुआ बताओ। एन ओपिनियन आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी ये बुक का क्लास होगा। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक ओपिनियन या फिर कोई कंक्लूजन जो कि आधी इन्फॉर्मेशन आपको है, आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने दिमाग में अपने बैठा लिया, तो उस बात को क्या कहेंगे? उस बात को कहेंगे कंजेक्चर, सी से प्रेजुडाइज हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 267, अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जानता हो आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, फूड के बारे में, खूब ज्यादा शौकीन हो, खूब ज्यादा ज्ञानी हो उस चीज पे, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉनोइजर कहा जाता है, जिसको खूब ज्यादा पता हो चीजों के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, फीलिंग्स इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अपने अंदर ही, अगर आपके अंदर ही आपको ज्ञात हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आकाश जो है बड़ा सोच समझ के बोलेंगे, पूरे फंस चुके हैं, और अब हमारी टीम को बोल चुकी हूं मैं अभी, जब कैमरा खराब हुआ था कि आ रहे हैं, ठीक है, तो एकदम मन बन गया है हमारा, तो उसको क्या कहते हैं? अंदर ही अंदर मुझे पता है कि कंसाइंस होता है वो, है ना, फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारा कंसाइंस होता है ना, हमारा कंसाइंस कुछ चीज को अलाउ करता है, कुछ चीज को अलाउ नहीं करता, कंसाइंस होता है जहां पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है? गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के आपको खुद को पता है मेरी क्या ड्यूटी है, उसके अनुसार आप खुद काम कर रहे होते हो, तो उसको क्या कहते हैं? कंसाइंटियस मेटिकुलस, जो अलर्ट हो, जो अवेयर हो, जिसको अपनी चीजों का खुद को ज्ञान हो, केयरफुल जो बंदा होता है ना, उसको बोलते हैं कंसाइंटियस, ठीक है, जागरूक, अवेयर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कंसाइंटियस होता है जो बिल्कुल अलर्ट होता है, जो सावधान होता है, जिसको पता होता है कि अपना काम उसको क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 70 वाला सीरीज आ गया है, शायद 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा कर सकते हैं आराम से, है ना, 400 देखते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, तो 350 पे हम खत्म करेंगे। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के प्रोसेस को कंजर्वेशन कहा जाता है, ये पता है सभी को, कंजर्वेशन। नेक्स्ट, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव लोग कैसे होते हैं? दकियानुसी, जो कि परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, हम नहीं बदलेंगे, उसको परिवर्तन के खिलाफ कहते हैं, ठीक है। सडन चेंज का कोई भी सडन चेंज हो या फिर जो भी चल रहा है उसको नहीं बदलेंगे, परिवर्तनशील नहीं होते हैं, जो अपरिवर्तनशील होते हैं उनको कहा जाता है। कंफर्ट समवन एट टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, किसी को कंसोल करना क्या होता है? सिंपैथाइज करना, है ना, एस से सिंपैथाइज और सी से कंसोल करना। कंफर्ट करना किसी को एट द टाइम ऑफ ग्रीफ, दुख में या निराशा में किसी को चुप कराना, शांत कराना, कंसोल करना होता है, उसके दुख में उसका साथ देना, सिंपैथाइज भी होता है एस से, ठीक है।
हाँ एकदम टेक्निकल टीम तो एकदम अति उत्साही हो गई है आम के नाम से, मुझे चाहिए भैया। अब आकाश आपको कुछ भी, या तो आपको बोलना नहीं था, अब बोला है तो आप सोल्यूशन खुद ही निकालोगे इसका, भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोरी भर के आप रखवा दो कहीं पे भी, हम लोग उतार लेंगे, बता दो बस कैसे, कुरियर करवा दो, आ जाएगा सीधे एड्रेस पे इंडिया स्टडीज पे, ठीक है। और इंडिया स्टडीज पे अभी लगभग 20 लोग काम करते हैं, हर रोज जो आते हैं, तो आप उसके हिसाब से भेजेगा, और हर एक को एक खाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, इतनी दूर से आम आए तो समझ लो, आपके तो बागान है पूरे आम के, हम लोगों के तो है नहीं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखते हुए भेजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, सितारों का समूह दैट फॉर्म्स अ शेप। आकाश में अब तो खैर सितारे दिखते ही नहीं, क्योंकि कितनी लाइट हो जाती है, वरना जहां अंधेरा होता है पहले जैसे देख पाते थे, तो वो पूरा शेप्स दिखाई देते हैं स्टार के, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन इन इंग्लिश। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे, कॉन्स्टर्नेशन पहले ही आ चुका है, एगनी हिंदी में, सॉरी हिंदी में ए से एगनी कहते हैं, एगनी बहुत ज्यादा चिंता, उसको ए से एगनी कहते हैं। और कॉन्स्टर्नेशन किसे कहते हैं, सी से कहते हैं, वही चिंता का, डिसमे का, दुख का, बहुत तकलीफ का समय हो, मेंटल आपको परेशानी हो, उसको कॉन्स्टर्नेशन कहा जाता है। इंपोज्ड और रेस्ट्रिक्शन ऑन, किसी पे इंपोज करना, थोपना, क्या थोपना, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, सीमा, मतलब रोक लगाना किसी के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट, लिमिट कर दिया है सी से, उसको रेस्ट्रेन करना, कॉन्स्ट्रेंट करना, ठीक है। अरे जान नहीं चाहिए हमें सिर्फ आम चाहिए, ओके, आप प्लीज उसका ध्यान रखें। एक्सट्रीमली स्किल्ड जो है वो कंज्यूमेट है कनॉइजर की तरह ही इसको यूज किया गया। यहाँ आजाद बोल रहे 20 के लिए 40 आम तो चाहिए, हम मुझे मत भी गिनिए, ठीक है, हम उसमें से एक ले लेंगे, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं 20 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, तो हम ठीक है, अब इतने बेसो हम मैनेज कर लेंगे, इतना ठीक है, इतने मैनेज किया जाएगा, ठीक है। हाँ एगोनी, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मन खराब, उसी को ही बोला गया ना, मेंटल आप डिसअपॉइंटेड है मेंटली, या फिर आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा, उसी को डिसमे है, दुख है, एंजाइटी है, मेंटल कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन है आपके अंदर। A disease which spreads with contact, छूने से फैलने वाली बीमारी, कांटेक्ट में आने से फैलने वाली बीमारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंटेजियस कहा जाता है, फैलने वाली बीमारी को, है ना। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, किसी चीज को इम्प्योर बना दिया, खराब बना दिया, ठीक है, इम्प्योर बना दिया यानी कि दूषित कर दिया, तो एक्सपोजर बाय मतलब खराब सब्सटेंसेस के साथ में आने वाले जो चीजों के कारण वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, तो इंग्लिश में सी से क्या कहते हैं, दूषित, है ना, दूषित हो गया, पॉल्यूट हो गया तो दूषित हो गया, इम्प्योर हो गया तो दूषित हो गया, ठीक है, दूषित कर दिया है। आगे चलो, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसी सेम एज मतलब उम्र नहीं, सेम एज मतलब एरा, युग, और युग का मतलब सेम, समकालीन, हिंदी में एक ही काल में रहने वाले, कंटेम्पोररी होता है हिंदी, और इंग्लिश में समकालीन, उल्टा बोल दिया मैंने, समकालीन हिंदी, कंटेम्पोररी इंग्लिश, सेम काल में सेम युग में रहने वाले, एज नहीं है ये, ठीक है। एक बार ऐसे कर लेते हैं, मुझे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, आम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए ऐसे, है ना। चलिए, someone who is satisfied when life is general, अरे इस जनरल नहीं, इन जनरल, जो सिंपल लाइफ से अपने सेटिस्फाइड हो, वो क्या होता है, कंटेंटेड, सी से कंटेंटेड, ऐसे सेटिस्फाइड होता है ना, ठीक है। तो कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है, और जो कुछ अति सेटिस्फाइड है, कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड है, मैं तो हर हाल में खुश हूं, वो क्या होता है, नहीं, हाँ ये कंटेंटेड है, और जो अति सेटिस्फाइड है, अभी हम लोगों ने इसको करा था, तो ये सिर्फ सेटिस्फाइड है यहाँ पर, है ना। समवन हु इज जनरली, इन जनरल, जो सामान्य तौर पे सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, कंप्लेसेंट होता है, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, कंटीजियस, टच करना, कंटीजियस होता है, एंड इवन दैट मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जिसकी सिर्फ संभावना हो, कंटीजेंसी उसको कहा जाता है, ओनली संभावनाओं के बेसिस पे। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड बाय लॉ के द्वारा मना किया गया हो, ट्रीटी के द्वारा फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड, कोई चीज ऐसी होती है जो जिसमें बैन लगा हुआ है, नहीं जा सकती, तो उस चीज को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राबैंड, जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, जिसको ना तो भेजा जा सकता है, जिसको ना तो बुलाया जा सकता है, उसको कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। अ मैन हु इज रिसीविंग फ्रॉम इलनेस, नहीं रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, धीरे-धीरे बीमारी से क्या हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, कन्वाल्सेंट कहा जाता है, रिकवर करने को धीरे-धीरे कन्वाल्सेंट कहा जाता है, सी से कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अरे भाई बता दो, पीडीएफ फॉर्मूले की शुरुआत में बता चुकी हूं मैं। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहां पे नन्स रहती हैं और काम भी करती हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं जहां पे नन्स पढ़ाती हैं, सिस्टर्स पढ़ाती हैं, उसे कहा जाता है। आज की क्लास आकाश के नाम नहीं होगी, आकाश के नाम जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे आम, ठीक है, तो पहले आम लाओ, उसके बाद नाम पाओ। अगला, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किंग को जो ये होता है पद दिया जाता है, जो उसको क्राउन दिया जाता है, उसको जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना शपथ ग्रहण समारोह, वैसे ही किंग को क्राउनिंग करने के समारोह को कोरोनेशन कहा जाता है। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, एविडेंस से कंफर्म करना, कोरोबोरेट करना, पता करना, सबूत के साथ देखना कि है कि नहीं। अगले, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की जहां बात आएगी ना, वहां पे कॉस्मो वर्ड तो आएगा, ठीक है। कॉस्मो यानी यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स के साइंस को कॉस्मोग्राफी कहा जाता है, यूनिवर्स के साइंस को कॉस्मोग्राफी कहा जाता है। और कॉस्मो यानी जो वो यहाँ पे क्या है, वो पर्सन जो पूरे यूनिवर्स को अपना घर मानता है, अपनी फैमिली मानता है, वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को अपना मानता है, मतलब वो ये कहता है कि मैं सिर्फ एक कंट्री का ही नहीं हूं, पूरे देश का हूं, तो उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। अ स्टैंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्ड्स, एक स्टैंजा, सॉरी एक पोएम, ठीक है, एक पोएम जिसमें स्टैंजास हैं, 1 2 3 4 5 6, दो पद, जो दो पद होते हैं ना, एक साथ दो पद वाली जो पोएम होती है उसको कपलेट कहा जाता है, दो लाइन वाली, ठीक है। जैसे कि हनुमान चालीसा वगैरह जो होते हैं उसमें दो पद होते हैं, केवल कपलेट्स होते हैं। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसको विश्वास किया जा सके, जिसको माना जा सके, क्रेडिबल, जिसको नहीं माना जा सके, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल होता है, राइट। अगला, अ पर्सन हु रेडीली बिलीव अदर्स, जो आसानी से दूसरों की बात को बिलीव कर ले, वो क्रेडुलस होता है, इजीली नहीं आएगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा है कि मैंने इस रेडीली की जगह इजीली लिखवाया होगा, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, क्रेडुलस, ठीक है, क्रेडुलस जो आसानी से मान ले बात को, ठीक है। नेक्स्ट, 293, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अ फेथ, किसी भी रिलीजियस धारणा को मानने वाले सिस्टम को क्रीड कहा जाता है, धर्म को क्रीड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर, डिजीज, अच्छा, किसी भी डिजीज का, किसी भी इसका मुसीबत का जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय व्हिच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी मापदंड जिसके बेसिस पे जज किया जा सके, उसको क्राइटेरियन, सिंगुलर हो तो क्राइटेरियन और एक से ज्यादा हो तो क्राइटेरिया कहा जाता है। अगला वाला, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन, जिसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो क्या बन जाता है, क्रिटिक, क्योंकि क्रिटिक का काम ही क्या होता है, आलोचना करना ही होता है। 296 पे आ गए हैं और 300 हम लोग खत्म करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी, यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है, सी पे ही खत्म करेंगे। हाँ 300 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, वैसे टाइम क्या हुआ, 49 हुआ है, 49 हुआ है। चलिए, अ डिवाइस फॉर डेसिफरिंग कोड्स एंड सिफर्स, कोड्स यानी एक ऐसा डिवाइस जो कोड यानी सीक्रेट, जो कोड्स है, सीक्रेट जो वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज है, उसको फाइंड आउट करने का डिवाइस जो होता है उसको क्रिप्टोग्राफ कहते हैं, सीक्रेट कोड्स को पता करने का। गिल्टी ऑफ द क्राइम, कल्पेबल होता है, कल्प्रेट होता है ना, जो गिल्टी होता है, कल्प्रेट या कल्पेबल। ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा कैरेक्टराइज ऑफ अ कल्चर, ठीक है। कल्चर का होता है क्यूरेटर, कौन होता है, जो म्यूजियम का देखभाल करता है। चलिए
आइए इसी के साथ भाई अब 300 हो गए हैं, तो हमारा आज का सेशन को हम लोग यहाँ पे रोकने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, ओके? और उसके बाद आप ये बताएंगे मुझे कि आम आएंगे नहीं, क्योंकि अनाउंस कर चुकी हूँ, बात थोड़ी ना खराब होनी चाहिए आकाश, यू नो वेल, ठीक है? जल्दी से आप बता दो, आपका नंबर है, हम लोग फोन कर लेंगे, नहीं तो आपको जल्दी से आप डिसाइड करके बता दो। दो बातें देखनी गाइस, ये बुक जो है इसकी पीडीएफ जितनी हमने करवाई आपको आज मिल जाएगी, ठीक है? दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आप इसकी पीडीएफ को प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिलेगी, प्रिंट करवा लें और रख लें अपने पास। बाकी भी आप लोगों को हम लोग करवाते रहेंगे, मैं पूरा करवाऊंगी इस बुक को। मैंने कहा था 3 और 4 नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करवा देंगे, मैं करवा दूंगी आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? लेकिन जितना आप लोगों ने देखा है वो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स, नॉट इन लाइव चैट, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और हां, ट्यूसडे को इसका एक इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, आज मैंने वन वर्ड कराया, उसमें सारे इडियम्स करवाने वाली हूं आप लोगों को। तो सारे इडियम्स के लिए आप लोगों को मेरे साथ रहना है ट्यूसडे को हमारे नेक्स्ट सेशन में। कौन सा सेशन होगा? मंगलवार महावॉर करेंगे, मैथ्स और इंग्लिश का वॉर एक साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। और आकाश आपसे बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप ना करेंगे, तो प्लीज आंसर जरूर दे दीजिएगा भाई, आम का वेट अब लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है? हाँ, पीडीएफ कहां पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे ऐप के लॉन्ग सेशन पर, जैसे कि आपको पता है सारे लॉन्ग सेशन की पीडीएफ वहीं मिलती है, कंपाइल्ड फॉर्म में आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। अभी हम लोग अलग-अलग डाल देंगे, ठीक है? मंडे को क्या होगा? मंडे को नॉर्मल सेशन होगा, कुछ नया आएगा आप लोगों के लिए, पर ट्यूसडे सबसे पहले ट्यूसडे की बात करें क्योंकि मंडे का मैंने डिसाइड किया, बट ट्यूसडे इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है? प्लीज कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट ओडब्ल्यूएस में पूरा करवाऊंगी, ठीक है? अभी मंडे ट्यूसडे को मैं ओडब्ल्यूएस नहीं करवाऊंगी, ट्यूसडे को मैं सारे के सारे क्या करवाने वाली हूं, सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और ओडब्ल्यूएस अब दोबारा कभी हो सकता है सैटरडे हम लोग इसको करते जाएं, ठीक है? चलिए इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। रात को आर्टिकल की क्लास आएगी, उसको देखना ना भूलना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल का एक भी क्वेश्चन रखना हो और पूरा पढ़ने की जरूरत भी ना हो, दोनों चीजों को देखते हुए आर्टिकल जरूर देखिएगा आज, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, है ना? और शेयर करना ना भूलिएगा, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूं सभी लोग लाइक करें, सभी लोग शेयर करें इस सेशन को। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लाइक और शेयर नहीं करा, तो प्लीज भाई जिसने नहीं करा लाइक वो शेयर लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ बता दिया है भाई मैंने, कब मिलेगी? आज ही मिल जाएगी, ठीक है? आज ही मिल जाएगी। और किरण की जो सीरीज बाकी है वो मैं एक दिन में करा दूंगी, खूब सारे 250 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।